टेंसेस हेडिंग डाल दी। इसमें क्या है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ठीक है ना। इसमें क्या है, इनडेफिनेट। इनडेफिनेट का मीन्स कुछ काम पूरा नहीं हुआ है, काम पूरा नहीं हुआ है या चल रहा है, जो भी है ना, काम पूरा नहीं हुआ है एक्चुअली। डेफिनेट नहीं है, क्या है, इनडेफिनेट। प्रेजेंट टेंस में हम क्या यूज करते हैं वहां पे, अगर ऐसे सेंटेंस है तो डू और डज, ठीक है ना, ये याद रखने की चीज है। पास्ट है तो डिड, और फ्यूचर है तो विल और शाल। दिख रहा है ना ऐसे। कंटिन्यूस, कंटिन्यूस मतलब जो काम चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है, चल ही रहा है। तो उसमें क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट टेंस है तो इज, एम, आर, ठीक है। वॉज, वर इन पास्ट, और विल, शाल इन फ्यूचर। परफेक्ट मतलब वो काम कंप्लीट हो चुका है, पूरी गारंटी है उसकी। तो अगर प्रेजेंट टेंस में अगर ऐसा कुछ वर्ड यूज कर रहे हैं हम कि भाई काम हो चुका है, ठीक है ना, अभी काम हो चुका है, तो हैज और हैव, ठीक है। और अगर पास्ट टेंस है तो हैड, और अगर फ्यूचर में काम कंप्लीट हो जाएगा तो वो हो जाएगा विल और शाल। तो देखो इसमें फ्यूचर वाला देखो आप, पूरे विल और शाल कॉमन है, सिर्फ यही चेंज हो रहे हैं प्रेजेंट और पास्ट वाले हैं। फिर क्या है, मेन वर्ब। मेन वर्ब जो रहेगा इसमें, वर्ब समझता है, क्रिया, मतलब कि जैसे आई एम टीचिंग, वो टीचिंग क्या हो गई, वर्ब हो गया, तो वो मेन वर्ब हो गया। इसमें क्या है, ये इंडेफिनेट एम वी वन आएगा इसमें, एम वी वन मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे पहला है जैसे टेक, फिर उसके बाद में आता है टुक, फिर तीसरा टेकन, टेकिंग थोड़ी ना आएगा, आईएनजी थोड़ी ना, टेकन, टी, ई, टी, ए, के, ई, एन, पढ़ेंगे हम उसकी भी लिस्ट है। तो एम वी वन प्लस आई एन जी। अभी इसमें इसमें कंटिन्यूस में मतलब टेकिंग, इसमें टेकिंग हो जाएगा सर। कंटिन्यूस है अगर हो रहा है तो एम वी वन तो आएगा पहला, लेकिन उसमें आई एन जी भी जुड़ेगा। था ना, टेक ही था ना पहला, एम वी वन क्या था, टेक था, और फिर आई एन जी तो टेकिंग। कुकिंग हुआ क्या, कुकिंग होता भी है क्या, मुझे नहीं लग रहा कुकिंग होता है ना। वही तो एम एम वी थ्री मतलब यहाँ पे टेकन, कहाँ पे, परफेक्ट में, ही ऑलरेडी टेकन द बुक, है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, देखो ये पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, मतलब प्रेजेंट में है लेकिन काम अभी पूरा नहीं हुआ है। हेल्पिंग वर्ब है इसमें डू और डस, था ना वहाँ पे डू और डस लिखा। ये क्या है, अफर्मेटिव, मतलब अफर्मेटिव मतलब है पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है ना। और दूसरा कौन सा है, नेगेटिव, मतलब कि मैं किसी नेगेटिव सेंस में बात कर रहा हूँ। तो जैसे मैं अगर बोल रहा हूँ कि तुम ये एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे, तो एक नेगेटिव सेंस आ गया ना सर। अफर्मेटिव क्या है इसमें, सब्जेक्ट प्लस एम वी वन प्लस एस सी एस प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। सब्जेक्ट मतलब कोई भी सब्जेक्ट होगा जिसपे मैं बात कर रहा हूँ, और ऑब्जेक्ट मतलब जिसपे बात मतलब दूसरा जो है, हाँ क्या बोले, हाँ मतलब सब्जेक्ट जिसकी बात कर रहा हूँ, और ऑब्जेक्ट जिसपे जिससे बात मतलब जिसपे वो सेंटेंस मतलब ज़्यादा सामने जा रहा है, टॉपिक जैसा है। लेकिन ये सब्जेक्ट क्या है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जैसे अगर राम के बारे में बात कर रहा हूँ तो राम के बारे में, लेकिन वो बुक जो होगी, कोई जो जिसके बारे में और भी कोई होगा ना, एरोप्लेन में बैठ रहा है तो टिकट हो सकती है, मोबाइल हो सकता है, तो वो ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। फिर क्या है, एम वी वन मतलब क्या है, टेक, टेक। और उसमें क्या है फिर, अगर अफर्मेटिव और प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब कि प्रेजेंट में और वो पूरा काम नहीं हुआ है, तो एस और ई एस लगेगा, ठीक है, टेक्स, है ना। तो इसमें भी टी ए के ई एस कभी नहीं आ सकता। तो ई एस क्यों बोल रहा है, क्योंकि कुछ कुछ वर्ड में ई एस लगाना पड़ेगा, कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स है जिसमें ई एस, जैसे गोस, जी ओ है तो उसमें एस लगाते कि जी ओ एस, जी ओ ई एस लगाते, इसलिए उसने ऐसी एस लिखा है, एस स्लैश देके ई एस लिखा है, ठीक है। अब देखो एग्जांपल देखो, ये अफर्मेटिव, नेगेटिव देखो, चेक प्लस डू डज नॉट, यहाँ डू डज नॉट आ गया किसमें, नेगेटिव में। डू डज नॉट अफर्मेटिव में नहीं आया, पॉजिटिव में नहीं आया, ठीक है। ये सब देखना है किसमें क्या नहीं आया, तो उससे याद भी रहेगा। और इसमें क्या है, नॉट, नॉट आना जरूरी है तभी नेगेटिव होगा, ठीक है। और क्या है, एम वी वन, इसमें भी एम वी वन आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा। तो इसमें खास बात क्या था, डू डज और नॉट। तो इसमें क्या था, एम वी, एम वी वन, एस सी एस, एस सी एस सिर्फ अलग है, ठीक है ना। एग्जाम्पल देखो, ही प्लेज फुटबॉल, इसमें क्या है, इसको अगर हिंदी में बोलेंगे, ही प्लेज फुटबॉल, प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब अभी खेल रहा है ना वो, लेकिन कंटिन्यूस नहीं है, वो मतलब खेलता है, रोज खेलता है। मतलब क्या बोल रहा है, ही प्लेज फुटबॉल मतलब वो रोज फुटबॉल खेलता है, रोज भी वर्ड नहीं उसका, लेकिन वो फुटबॉल खेलता है। तो देखो नीचे क्या लिखा है, ता है, सही है, ता है, वो है, सॉरी ती है और ते है, करते हैं, होती है, होता है, आ गया ना सही है। इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, प्लूरल नहीं है, सिर्फ अगर मैं शाम के बारे में बात कर रहा हूँ,
क्या होगा, MV1 प्लस SES आएगा, वहां पे SES आएगा। ठीक है, MV1 में वर्ब में SES लग जाएगा। अगर वो जैसे अगर ही गोज देयर तो क्या हो गया, ही क्या है, सिंगुलर, तो ES लग रहा है और S भी लग रहा है। ठीक है ना। डू कब लगेगा, जब प्लूरल होगा। कौन, सब्जेक्ट होना चाहिए। और डस सिंगुलर में, अगर सिंगुलर कहाँ कहाँ पे, इसमें, इसकी बात कर रहा है वो, इसकी इसकी बात कर रहा है। ठीक है, सिंगुलर, सिंगुलर है ही डस। ठीक है ना, बस। तो क्या है, इज ऑलवेज यूज विथ आई। क्या बोल रहा है, देखो सुनो, डू हमेशा किसके साथ यूज होगा, आई के साथ। और यू जो है ना प्लूरल, टू, टू यू, टू यू, तो उसमें प्लूरल के साथ में ये होंगे यूज। ठीक है। अब इसमें इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क वाला है ये। क्वेश्चन मार्क अगर कैसे पूछेंगे, प्रेजेंट, इसमें प्रेजेंट, अरे इंडेफिनिट टेंस सर, मैं प्रेजेंट टेंस मत छोड़, सोचो अभी उसके अंदर डीप में गया हूँ, मैं उतरा हूँ अभी। बहुत सारे टाइप्स है ना सर, अपन टाइप्स पढ़ रहे सर। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, डस, इसमें क्या आ रहा है, डू डस आ रहा है शुरुआत में। देखो उसकी पोजीशन देखो सर, यहाँ पे कहाँ था, यहाँ पे देखो सब्जेक्ट के बाद डू डस था। देखो ये सब भी देखना है कि कहाँ पे, तो ये जो चीजें ना ये याद करनी पड़ेगी आपको, और इनको भी वहाँ चार्ट पे लिखना है। ठीक है ना, तभी आपने क्या, जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स है ग्रामर इंग्लिश की, वो ठीक कर, क्या डू डस। ठीक है, तो डू डस क्या आ रहा है, शुरुआत में आ रहा है, क्योंकि क्या है, क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है। फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट, और आएगा MV1 और फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। तो ये सीक्वेंस अपने को पता होना चाहिए, तो अपन ने क्या, एरर ढूंढ सकते हैं। अभी सामने क्वेश्चन आएंगे उसमें एरर ढूंढना पड़ेगा। डबल इंट्रोगेटिव मतलब दो बार, ऐसी सिचुएशन है कि दो बार वो क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, मतलब दो बार ऐसे वर्ड्स यूज कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, WH फैमिली, WH फैमिली मतलब हु, whom, what, where, मतलब फैमिली बोल दिया उसको डायरेक्ट, WH वाली फैमिली। और उसमें देखो डू डस भी यूज हो रहा है। ठीक है, और सब्जेक्ट MV1 पर ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब आ गया, अगला हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, खत्म हो गया। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस मतलब कि अभी चल रहा है, कंटिन्यू है। तो उसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब, क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, एच वी मतलब हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब क्या हो गया, टेक, सीट, सॉरी टीच, प्ले, वो हो गया मेन वर्ब। और ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, बोलो जो सहायता कर रहा है उसकी, हेल्प कर रहा है वर्ब की। वो उसमें अभी कंटिन्यूस में क्या आएगा, इज, एम और आर। इसमें अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव सेंटेंस पे ऐसा होता है। सब्जेक्ट पहले आता है, फिर इज, एम, आर आता है, फिर एम आता है, फिर आईएनजी आता है और ऑब्जेक्टिव। ये तो सिंपल बात है कि कंटिन्यूस है तो आईएनजी आना ही आना है MV1 के साथ में। ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें ये भी देखते हैं ना, धीरे धीरे लेवल जब बढ़ेगा ना, तो MV1 से MV2 कब होता है, MV3 कब होता है, ये भी देख लो। इसमें खास बात क्या है, आईएनजी और इज, एम, आर। ठीक है ना, पहले के सेंटेंस से कंपेयर करते चलो, तभी वो आएगा। नेगेटिव में देखो, नेगेटिव में क्या है, सेम ही है, लेकिन नॉट आ गया इसमें, है ना, कुछ और अलग है क्या, नहीं है। इंट्रोगेटिव में देखो, क्वेश्चन मार्क वाला, इसमें इज, एम, आर शुरुआत में आ रहा है। शायद इसके पहले भी जो आया था तो उसमें डू और डस पहले आ रहा था, है ना। तो इससे कंपेयर करते चलो। ठीक है, ठीक है, सब्जेक्ट आता है, उसमें भी सब्जेक्ट बाद में आया था। MV1 और आईएनजी आएगा ही आएगा, आईएनजी तो, और ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब डबल इंट्रोगेटिव, छुप रहा है तो बता देना, नहीं छुप रहा है। इसमें क्या है, डबल इंट्रोगेटिव जैसे, मतलब दो बार, अगर वो उसमें कुछ ऐसा है कि दो बार, जैसे क्वेश्चन मार्क भी एक ये हो गया, क्वेश्चन मार्क अगर लगा रहा हूँ मैं सेंटेंस में तो वो क्वेश्चन हो गया, और WH फैमिली का एक वर्ड भी यूज कर रहा हूँ तो वो हो गया डबल इंट्रोगेटिव। WH फैमिली यहाँ यूज होगी, फिर इज, एम, आर होगा, सब्जेक्ट, कुछ भी चेंज नहीं है, सिर्फ ये WH फैमिली इसमें आ गया। देखो अब सेंटेंस देखो, एग्जांपल, ही इज प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल रहा है, खेल रहा है, तो देखो ये देखो रहा है आ गया, रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, रही है, रहे हो। ठीक है ना, वो ज्यादा लोगों के लिए हो गया, रहे, तुम लोग खेल रहे हो। ठीक, फिर क्या है, यहाँ पे इस सिंगुलर के लिए यूज होता है, आर प्लूरल के लिए होता है। ठीक है ना, इतना पता था शायद आपको पहले भी। और आई के साथ ही एम यूज होगा, यू एम नहीं हो सकता, ही एम नहीं हो सकता। ठीक है, हाँ। अब अगला है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मतलब कि जो चीज प्रेजेंट में हो चुकी है, तो क्या आएगा, हैज और हैव। ठीक है, हैज और हैव यूज होगा। अफर्मेटिव क्या है, सब्जेक्ट हैज, हैव, MV3 ऑब्जेक्ट। इसमें अलग क्या है, इस सेंटेंस में अलग क्या है, सेंटेंस में अलग क्या है,
MV3 सर, हैज हैव तो बता ही दिया, लेकिन MV3 देखो खास याद रखो, प्रेजेंट कौन सा है, प्रेजेंट कौन सा है, परफेक्ट टेंस। हाँ, क्योंकि इसके पहले जितने थे ना उसमें कहीं पे MV2 नहीं था, MV3 नहीं था ना, MV2 भी, तो देखो ये याद रखना चाहिए, MV1 ही रहा है हमेशा से, ये अलग है ना इसलिए तो। हाँ, ये बहुत काम की चीज़ है सर। और क्वेश्चन में नहीं कि यही नहीं कि वो MV1 लिख देगा, आपको सिर्फ MV3 करना है उसको, करना भी नहीं, सिर्फ बताना पड़ता है कि ये सेंटेंस गलत है। देखो, हाँ हाँ, तो टेंस का मतलब वही हो गया ना, मतलब कि कौन से टेंस में है, मतलब कौन से टाइम में ये सेंटेंस बोला गया है, पास्ट में बोला गया है, प्रेजेंट में बोला गया है, फ्यूचर में बोला गया है। नेगेटिव इसमें क्या है, क्या चेंज हुआ, सिर्फ नॉट डाल दिया लगता है, और MV3 ही आ रहा है। इंट्रोगेटिव में क्या है, सिंगल क्वेश्चन, हैज हैव सब शुरुआत में आ गया, सब्जेक्ट MV3 और ऑब्जेक्ट। डबल इंट्रोगेटिव में क्या है, सिर्फ WH फैमिली ज्वाइन कर दी, और कुछ भी चेंज नहीं है, ठीक है। जब इसमें क्या बोल रहा है, हैज जो है ना वो सिंगुलर के साथ होगा, हैव प्लूरल के साथ होगा, ठीक है, और आई के साथ हैव आएगा, आई के साथ में यहाँ पे हैव आता है, ठीक है ना, तो हैज नहीं आएगा, ये भी बोलना चाह रहा है वो। आई हैज कभी सुना है, आई हैज, एग्जाम्पल देखो, ही हैज प्लेड फुटबॉल, मतलब कोई बता सकता है हिंदी, हिंदी में बताओ। नहीं, वो फुटबॉल खेल चुका, ये आप बताओ, है खेल रहा है वो फुटबॉल खेलता था सर, था है ना सर, खेल चुका है का मतलब भी सर वो कंप्लीट परफेक्ट टेंस नहीं हुआ मुझे लगता है सर, खेल था सर, था, चुका है मतलब वो है भी आ रहा है ना सर, आपका चुका है बोला ना, चुका था नहीं बोले आपने। हाँ, चुका था बोलते तो सर वो भी सर ठीक होता था, वो चुका जो शब्द है ना, वो नहीं क्या असली हिंदी शब्द नहीं है एक्चुअली, मतलब ये एक अपभ्रंश, मतलब एक वो ऐसी गली की भाषा है वो, चुका चुका सर चुका भाई तो मतलब वो फुटबॉल खेलता था। हाँ, या खेल चुका था आना चाहिए सर, आपका है आया था। हाँ, चुका एक रब भाषा है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, देखो प्रेजेंट में है, परफेक्ट भी है और कंटिन्यूस भी, मतलब वो काम हो भी चुका है, चल भी रहा है, ये सेंटेंस नहीं क्या सर, ये जो सेंटेंस है ना, ये कहीं बोले नहीं जाते, ये जिसने बनाया ना टेंस, उसने बोला मैं टाइज पूरे टाइज बनाता हूँ जो नहीं बन रहा वो भी, ये कोई नहीं सेंटेंस नहीं बोलता है, ऐसा कोई सेंटेंस यूज ही नहीं होता है सर, कैसे हो सकता है, तो ये देखो इसके, तो हेल्पिंग वर्ब देखो यहाँ पे क्या है, हैज बीन और हैव बीन, ठीक है ना, हैज बीन और हैव बीन, तो आप देखना बहुत सारे सेंटेंस में कोई हैव बीन यूज ही नहीं करता है, क्योंकि वो सेंटेंस बोलते ही नहीं वैसे जाते। अफर्मेटिव बनता है, सब्जेक्ट आता है, हैज हैव आता है, बीन आता है, MV1, MV1 है, हाँ? और ING है, फिर देखो ING क्यों रहेगा, कंटिन्यूस के कारण रहने ही रहने वाला है, कंटिन्यूस आया मतलब ING रहेगा, और परफेक्ट के कारण यहाँ बीन आ रहा है, और यहाँ पे देखो सीन्स और फॉर भी आएगा और टाइम भी आएगा, टाइम हो सकता है कोई 9 o'clock, और वो ये हो सकता है इवनिंग, ये भी सब टाइम ही है ना सर, मॉर्निंग ये भी टाइम है। हाँ सर, ये पूरा सेट है ना सर, और सेंटेंस ऐसे ही रहना चाहिए, मतलब इतना परफेक्ट है ये कि सब्जेक्ट इधर नहीं आ सकता और वो उधर नहीं जा सकता, ये देखो ना, सीन्स के बाद ही टाइम आएगा, सीन्स और फॉर, उसके बाद ही इवनिंग, मॉर्निंग, 9 o'clock, सनसेट, ये सब आएगा। नेगेटिव में क्या हुआ है, सिर्फ यहाँ नॉट डाला मुझे लगता है, सही है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं आना था, गलत है, हाँ क्वेश्चन मार्क गलत है यहाँ, नेगेटिव में क्वेश्चन मार्क नहीं आता, इंट्रोगेटिव मतलब होता है क्वेश्चन पूछना, यहाँ क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे वो गलत बता रहा है सिर्फ। तो यहाँ पे क्या चेंज है, यहाँ पे देखो हैज हैव सबकी जैसे हैज हैव सामने आ गया, लेकिन देखो यहाँ पे बीन यूज नहीं हो रहा है, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है आपको फ्यूचर में, ठीक है, यहाँ नहीं बीन हो रहा है लेकिन उसके सब्जेक्ट के बाद हो रहा है, सॉरी, ये ध्यान देना है, ठीक है ना, इसमें गलती होती है सर, इसमें बहुत गलती होती है, सब्जेक्ट के बाद बीन आना चाहिए। तो ये जो चीजें हैं ना सर, ये अलग से नहीं कि आप अलग से इसमें लिख के रखना एक शॉर्ट में, आपको जो जो अलग दिखता है ना इस शॉर्ट में, नहीं क्या अलग से लिख के रखना, बाजू में नोट नहीं क्या कि देखो इसमें ये चेंज है, तो ये अगर वो आप बार बार पढ़ोगे ना, आपको चार्ट पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको वो चीज़ जो आपने देख ली ना पॉइंट आउट, वही आपके दिमाग में घर कर जाएगी और आपको हेल्प करेगी एग्जाम। और देखो सीन्स यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट उसके पहले आ रहा है, लेकिन यहाँ देखो कैसा है, उल्टा है ना, डबल इंटरोगेटिव में क्या है, WH प्लस इंटरोगेटिव, मतलब WH और ये पूरा सेंटेंस इसके बाद, समझे,
शॉर्ट में लिखो, ही हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल, ही हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल। इतना इजी सेंटेंस नहीं बोल सकते, ठीक है ना। तो क्या है, काम किसी का किसी ना किसी समय से चल रहा होगा। खेल रहा था बोल दिया सर आपने, था बोल दिया सर। चल रहा होगा, होगा, हाँ होगा होगा। काम किसी ना किसी का समय से चल रहा होगा, क्योंकि सर कंटिन्यूस भी है ना सर इसमें। ही हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल रहा होगा सर। कंटिन्यूस है ना सर, क्योंकि कंटिन्यूस बताना भी तो है। अब वो था अगर आपने यूज कर दिया गया, फिर कहाँ से कंटिन्यूस रहेगा। खेल रहा होगा तो उससे क्या हो गया सर, वो परफेक्ट भी हो गया सर। खेल रहा होगा मतलब हो चुका है, और वो खेल रहा है भी वैसा हो गया। इसमें सेंटेंस कोई यूज ही नहीं करता है, लेकिन ये क्या एग्जाम में आता है, बच्चों को, स्टूडेंट को ना परेशान करने के, कंफ्यूज करने। तो हैज बीन किसके साथ यूज हो रहा है, सिंगुलर के साथ में, हैव बीन प्लूरल के साथ में, और आई के साथ में हैव बीन ही यूज होगा, ठीक है। फिर देखो सिंस क्या बोल रहा है, सिंस मतलब क्या है, एग्जैक्ट फिक्स डेफिनेट टाइम। सिंस मतलब क्या होगा, एकदम 9 o'clock 2 o'clock, मतलब फिक्स टाइम बता दिया ना उसने, तो टाइमिंग के साथ, ठीक है। फॉर किस लिए, इनडेफिनेट टाइमिंग के साथ यूज होगा, मतलब कि पता नहीं, एग्जैक्ट टाइम नहीं मालूम, तो मे बी इन मॉर्निंग, मे बी, तो मॉर्निंग में तो कई समय हो सकता है भाई, मॉर्निंग क्या एक ही मिनट में थोड़ी ना रहती है, तो वैसा, ठीक है। क्या पास्ट इनडेफिनेट, पास्ट चालू हो गया ना, पहला है ना ये पास्ट का, पास्ट का। इसमें तो क्या हेल्पिंग वर्ब डिड, वो भी इनडेफिनेट में, ठीक है। पास्ट का मतलब सिर्फ डिड नहीं होता है, इनडेफिनेट में। क्या सब्जेक्ट MV2 प्लस ऑब्जेक्ट, तो खास बात क्या है, MV2। अब इसमें देखो सर, सर मैंने बताया ना एग्जांपल, टेक हो गया MV1, टूक हो गया, अरे सर MV2, और MV3 हो गया टेकन। हाँ हाँ, MV1, हाँ हाँ, बहुत सारे वर्ड है ऐसे तो। मैं एग्जांपल आपको नहीं कि बार बार अलग एग्जांपल देके नहीं कि कंफ्यूज नहीं करना चाहता, एक एग्जांपल चलते रहो तो समझ में आ जाएगा थोड़ा। ऐसे तो बहुत सारे आपने भी सुना होंगे। सब्जेक्ट डिड नॉट, MV1, और इसमें ऑब्जेक्ट, तो इसमें फर्क क्या है इसमें, तो देखो बहुत जमीन आसमान का फर्क है, पूरा ही फर्क है। MV1 हो गया, और डिड भी आ गया सर, डिड, डिड नहीं यूज हुआ था वो, ये अफर्मेटिव में डिड नहीं यूज हुआ, ठीक है ना। और नॉट भी आया, नेगेटिव है। इसमें देखो, इसमें डिड सामने ले लिया इसने, इसमें नॉट नहीं आएगा क्योंकि नेगेटिव नहीं है, इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन पूछ रहा है। और MV1 देखो, MV2 से MV1 पे देखो कितना परिवर्तन हो गया, ठीक है। डबल वाला इसमें WH फैमिली और डायरेक्ट इंट्रोगेटिव का सेंटेंस पूरा, ठीक है। ही प्लेड फुटबॉल, अब आएगा सर आपका, जितनी देर से तो हाँ सेंटेंस बोल रहे थे ना, अब बोलिए इसका, ही प्लेड फुटबॉल, बोलिए बोलिए, है। नहीं सर देखो, सेंटेंस तो अलग है ना। हाँ। देखो ना, इससे देखो ना, ये देखो, ये था, थी, ते थे, ये कहीं नहीं आया ना, पहले पहले कहाँ आया ये? वह फुटबॉल खेलता था, खेल रहा था भी हो सकता है, लेकिन ये था है इसमें, क्योंकि पास्ट है सर, परफेक्ट है, खेलता था, ये फुटबॉल खेलता था। अगर रहा आ गया ना सर, तो फिर सर सेंटेंस बदल जाएगा। सर रहा देखो ना, रहा, रहा है, रहा, इसलिए तो सेंटेंस फिर परफेक्ट नहीं रहेगा सर। हाँ, था यूज किया ना सर उसने। वर्ब की सेकंड फॉर्म केवल पास्ट इंडेफिनेट में ही यूज होगी, देख लो, इतना बड़ा सेंटेंस लिख रहा है वो। वर्ब की सेकंड फॉर्म MV2, मतलब शायद पूरे टेंस में और कहीं यूज नहीं होगी, इसी पे क्वेश्चन आते हैं सर। समझ लो सर कितना मेन सेंटेंस है वो, है ही नहीं, मेन हुआ ना सर। MV2 सर कहाँ यूज हो रहा है, सिर्फ पास्ट इंडेफिनेट में सिर्फ। देखो कंटिन्यूस में देखो, और आएगा रहा था। आना चाहिए, तो वॉज और वर यूज होगा, है ना। तो सब्जेक्ट वॉज वर MV1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो ING क्यों आया, कंटिन्यूस के कारण, कंटिन्यूस मतलब ING आएगा, ठीक है। और वॉज वर आएगा ही, और MV1 है इसमें, ठीक है, MV1 है। इसमें सिर्फ नॉट आ गया, वॉज वर को सामने ले लिया, ठीक है, MV1 ही है, और ये WH फैमिली और पूरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वैसे ही है, ठीक है ना, वैसे ही है ना।
ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल। अब आ गया सर आपका सेंटेंस, अब आ गया ना सर, देखो था भी आएगा सर इसमें, परफेक्ट पास्ट है ना, और रहा था भी आएगा, वह फुटबॉल खेल रहा था। और इसने देखो वहाँ इसमें कुछ हिंदी में लिखा नहीं है वहाँ पे कुछ। कॉस के लिए सिंगुलर और वर्ब के लिए प्लूरल। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है, हेल्पिंग वर्ब हैड, ठीक है, तो इसमें हैड आ गया, MV3 आ गया, इसमें क्या था MV1 ही था ना, और इंडेफिनेट में MV2 था, तो उसमें भी सारे सेंटेंस में MV2 नहीं था शायद। ये देखो ये सिर्फ MV2 एक ही इसमें है, एक ही सेंटेंस, वो भी अफर्मेटिव, मतलब सेंटेंस पॉजिटिव होना चाहिए। और ये देखो यहाँ पे MV3 आ गया, ठीक है ना, सब्जेक्ट हैड नॉट, हैड बस नॉट जुड़ गया, नॉट, और इंट्रोगेटिव में हैड को सामने ले लिया, सामने ले लिया, और MV3 आएगा ही, WH फैमिली, और पूरा वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। फिर क्या है, ही हैड प्लेड फुटबॉल, बताओ से। है बोल रहे हैं सर, है नहीं आना चाहिए सर, था ही आना चाहिए, था के साथ जोड़ो। हैड प्लेड फुटबॉल, उसने फुटबॉल खेल खेल लिया था, हाँ खेल लिया था। नहीं है नहीं आ सकता ना, वही तो पास्ट बोले तो है आएगा ही नहीं सर, है वो तो प्रेजेंट हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, अभी देखो ये भी एक गड़बड़ वाला आ गया है ना, पास्ट भी है और कंप्लीट भी हो चुका है पूरी तरीके से, और चल भी रहा है, ठीक है ना, तो इसमें क्या है हैड बीन, मतलब जैसे जो ये सेंटेंस में बीन आता है, बीन बजानी है, ठीक है। फिर क्या है इसमें पॉजिटिव टेंस क्या है, सब्जेक्ट हैड बीन, MV1, ING आ गया क्योंकि कंटिन्यूस, ऑब्जेक्ट और सीन्स फॉर फिर से आगे देखो, यहाँ से सेंटेंस में सीन्स फॉर आएगा, इसमें देखो नॉट जुड़ गया, सिर्फ एक नॉट चेंज नहीं है ना, MV1 ही है ना, ठीक है। इसमें हेड सामने ले लिया, तो बिल्कुल वैसे ही है ना, वो चेंज नहीं है ना, ऑब्जेक्ट की पोजीशन भी वही है। इसके पहले देखना ऑब्जेक्ट की पोजीशन और सीन्स फॉर की पोजीशन चेंज हुई थी, तो उस पर ध्यान देना, इसमें चेंज नहीं हुआ है ना, और ये भी वैसे ही है, WH ही हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल, ही हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल फुटबॉल खेल रहा था। हाँ सही है, रहा रहा तो आएगा ना, ING तो रहा आ गया, और था तो आना ही है। हाँ क्योंकि वो रहा तो आएगा ही सर, और इसके पहले हमने लिया था क्यों, क्योंकि वो परफेक्ट हो चुका था। नहीं सर, सीन्स कब डालेगा, जब वो टाइम वाइम बताएगा सामने, मतलब जैसे ही हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 2 o'clock, या यस्टरडे, मतलब जो भी कुछ होगा फॉर के हिसाब से। फ्यूचर, अब अगला है इंडेफिनेट टेंस, इसमें क्या यूज होता है, विल और शाल, तो सब्जेक्ट विल और शाल, MV1 और ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर क्या है इसमें MV1 यूज हुआ है, नॉट यूज हो गया, इसमें विल को सामने ले लिया, ये MV1 ही है, WH फैमिली और बिल्कुल वही पूरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ही विल प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलेगा, तो शाल के साथ में आई यूज होता है, ठीक है, विल भी होता है लेकिन ज़्यादातर शाल यूज होता है, ठीक है। और वी विल के साथ में रेस्ट ऑल, रेस्ट ऑल, वी विल के साथ में बाकी सब, ऐसा बोल रहा, ठीक है, वो सिर्फ आय के लिए ऐसा बोल रहा शाल, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर में चल रही है वो चीज़, ठीक है। सब्जेक्ट शाल विल बी, बी आ गया सर इसमें, बी आ गया, बी नहीं था ना, बी एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। और देखो अभी इसमें कंफ्यूजन है सर, वो जब पूरे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस सब मिल गए थे तो उसमें बी ना आ रहा था, और अभी देखो ये कंटिन्यूस में पहुंचा है सिर्फ, तो बी आ गया है, तो बी और बीन में कंफ्यूजन मत होना, MV1 का ही फॉर्म है, ING लगेगा क्योंकि कंटिन्यूस है, ऑब्जेक्ट आएगा, इसमें नॉट आ गया सिर्फ, ठीक है, नॉट बी, इनके बीच में आया है। फिर क्या है, फिर ये शाल बिल को सामने ले लिया, ठीक है, तो बी यहाँ भी आ रहा है, और MV1 ही है, ही विल बी प्लेइंग फुटबॉल, सर कंटिन्यूस है,
वो फुटबॉल खेल रहा होगा। हाँ ना, खेल रहा रहा आ गया, और फ्यूचर ही बता रहा होगा। हाँ, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर है लेकिन फ्यूचर में कंप्लीट हो चुका होगा। ये कैसे हो सकता है कि नहीं? है सर, है देखो ना, विल शाल यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब है। सब्जेक्ट विल शाल हैव, इसमें क्या है स्पेशल, हैव आ जाएगा, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे नॉट आ जाएगा नेगेटिव वाले में, क्वेश्चन वाले में विल शाल को सामने ले लेंगे, इसमें भी हैव आएगा। हाँ, MV3 इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, MV3। MV3 किसके कारण है, परफेक्ट के कारण। परफेक्ट है मतलब MV3, ठीक है। क्या, ही विल हैव प्लेड फुटबॉल, ही विल हैव प्लेड फुटबॉल। वो फुटबॉल जरूर खेलेगा, हाँ खेलेगा तो आएगा ही। हाँ, जरूर वो फुटबॉल खेलेगा। नहीं सर, खेलेगा नहीं, वो तो फिर क्वेश्चन आ गया उसमें। अ, खेल चुका होगा, अब इसमें चुका आएगा तुम्हारा। हाँ ना सर, क्योंकि परफेक्ट करना है सर, परफेक्ट सेंटेंस को क्या करना है, परफेक्ट करना है। फ्यूचर का तो सेंटेंस है लेकिन खेल चुका होगा, सर परफेक्ट करना है, परफेक्ट। जितना इंग्लिश में इजी लगता है ना, उतना हिंदी में कठिन हो जाता है। लेकिन जब तक हिंदी में आप नहीं समझोगे ना, इंग्लिश में आप क्लियर नहीं कर पाओगे, थोड़ा समझ लो। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, क्योंकि विल शाल है। देखो, परफेक्ट भी आ गया और कंटिन्यूस भी आ गया, अब ये बहुत बड़ा गड़बड़ है। देखो, इसमें विल शाल यूज हो रहा है, हैव बीन आ गया, हैव बीन, और MV1 का ही फॉर्म है, ING भी लगेगा इसके कारण, और सीन्स फॉर आ गया, ठीक है। विल शाल यहाँ पे नॉट आ गया, सेम है, विल शाल सामने ले लिया यहाँ पे। ही विल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल, वह बॉल, नहीं नहीं खेलेगा नहीं, अब बहुत इजी सेंटेंस नहीं है ना, वो फुटबॉल परफेक्ट भी है, और क्या है अपना, फ्यूचर परफेक्ट भी है और कंटिन्यूस भी है। तो फुटबॉल खेल चुका है तो नहीं आएगा, वो फुटबॉल खेल चुका रहा होगा। क्योंकि सेंटेंस बनता ही नहीं है सर की। ये हमने कैसा इंग्लिश में बहुत इजीली लिख दिया है, लेकिन हिंदी में बनाना बहुत मुश्किल है। खेल चुका रहा होगा सर, सर खेल चुका रहा होगा। हाँ, इसके आगे सर, नहीं सर सही बता रहा हूँ, वह फुटबॉल खेल चुका रहा होगा। सच बोल रहा हूँ, ये ऐसी सेंटेंस बनेगा। आप वो एक आती है बहुत रैपिड एक्स, उसमें भी देखोगे ना, ये मिलेगा, खेल चुका रहा होगा। कोई इंपॉर्टेंट रूल्स देखो अभी, ये बहुत अच्छा, इतना लिख लो जरा, या फिर आप फोटो ले लो। ऐसे क्यों दिख रहा है, एक मिनट। है? क्या दो, क्या दो? ये ग्रुप में एक बार फोटो खींच के देखो आप, फिर लिखना पड़ेगा तो। नहीं सर, दिख रहा है क्या लेकिन, ये ऐसे क्यों दिख रहा है? चलो, मैं तुम दोनों को भेज दूंगा। हाँ हाँ, वो पर्सनल। ये क्लियर है क्या, ये भी क्लियर नहीं, इतना क्लियर उधर नहीं, क्या मालूम, यहाँ पे थोड़ी क्लैरिटी कम हो जाती है ना, इम्पोर्टेंट। लेकिन फिर भी दिख जाता है ना, दिख। नहीं नहीं, तकलीफ में जब सॉल्व करोगे क्वेश्चन, तुमको याद रहेगा, हाँ तकलीफ से मैंने किया है। इंपॉर्टेंट रूल्स देखो अभी, क्या है, प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल गया था। प्रेजेंट सिंपल का मतलब है वही, सबसे पहले वाला सिंपल, जो प्रेजेंट टेंस है। सिंपल मतलब जो प्रेजेंट में है, और जो सिंपल सेंटेंस रहेगा। हाँ, उसमें मतलब कुछ ज़्यादा कुछ ये इंडेफिनेट और ये सब, देखो देखो समझो।
इन प्रेजेंट सिंपल मस्ट बी यूज इंस्टेड ऑफ द प्रेजेंट कंटिन्यूस। अब देखो क्या बोल रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस तो पता है ना। हाँ, तो कंटिन्यूस क्या हो गया, जो चल रहा है, तो वो प्रेजेंट सिंपल क्यों बोल रहा है, क्योंकि उसमें ना चल रहा है ना काम खत्म हुआ है, मतलब एकदम सिंपल सेंटेंस है। जैसे आई लिव हियर, तो कुछ सर इसमें मैंने कुछ यूज ही नहीं किया असल में, तो मैं ना कंटिन्यूस यूज किया हो ना, वहाँ पे इंडेफिनिट आप बोल सकते हो ना डेफिनेट, मतलब आई लिव हियर मतलब बहुत सिंपल सेंटेंस, माय नेम इज रितेश, तो वो सिंपल हो गया ना वो वैसा। तो अगर क्या हो रहा है, प्रेजेंट सिंपल मस्ट बी यूज इंस्टेड ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस, मतलब कि ऐसे कुछ वर्ब मैं अभी बताऊंगा जिनको अगर आप यूज कर रहे हो तो प्रेजेंट सिंपल में यूज करना, प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज मत करना, मतलब रहा था, चल रहा है, हो रहा है, उसमें यूज नहीं करना है। हाँ, वो वर्ड्स कौन से हैं, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, मतलब कि फील, हियर, स्मेल, फील करना, सुनना और स्मेल करना, तो ये हमें प्रेजेंट सिंपल में यूज करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज नहीं होंगे। क्या बोल रहा हूँ, प्रेजेंट चल रहे हैं, हो रहे हैं, उसमें ये यूज नहीं होगा ये वर्ब, क्योंकि क्या होगा इसमें, अगर वो लग गए वर्ब तो क्या होगा फिर कंटिन्यूस, क्या होगा कंटिन्यूस में अगर आ गया वो ये तीनों वर्ब, तो क्या होगा सर, आईएनजी लग जाएगा ना सर, थोड़ा दिमाग खोलो सर। ठीक है, मैं अभी तक इतना पढ़ाया तो उसमें क्या पढ़ा है मैंने, फोकस किस पे कर रहा था, इसमें आईएनजी है, इसमें एमवी2 है, तो तुम थोड़ा उस पर ध्यान दो। वर्ब्स ऑफ कॉग्निशन, देखो अब ये अगला भी है, बिलीव, नो, थिंक, ये भी यूज नहीं होंगे कंटिन्यूस में, प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात चल रही है, ठीक है, उसमें नहीं होंगे, प्रेजेंट सिंपल में यूज होंगे, ठीक है। फिर क्या है, वर्ब ऑफ इमोशन, होप, लव, हेट, ये भी यूज कंटिन्यूस में नहीं होंगे। चीज, शी शी इज हेटिंग नाउ, राइट नाउ, ऐसा, क्योंकि वो तो अभी कंटिन्यूस ही हो गया ना वो, तो हेटिंग नहीं हो सकता ना सर, ठीक। विच कैन नॉट बी यूज नॉर्मली इन कंटिन्यूस फॉर्म, ठीक है, ये सब जो है जितने वर्ब की लिस्ट बताई वो कंटिन्यूस फॉर्म में यूज नहीं होंगे। तो देखो अभी इनकरेक्ट सेंटेंस देखो क्या है, वी आर सीइंग विथ अवर आईज, ये गलत सेंटेंस है, सीइंग गलत हो गया ना सर, आईएनजी आ गया ना सर, आईएनजी आना ही नहीं चाहिए, करेक्ट सेंटेंस क्या है, वी सी विथ अवर आईज, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ठीक है। आईएनजी आ रहा है तो गलत हो रहा है, आपने तो कितना पहला सेंटेंस पढ़ा वो इजी आपको लग रहा होगा ना, सही है, सही लग रहा है, सही सेंटेंस, हाँ, लेकिन वो आईएनजी अगर आ रहा है तो गलत है सर। देखो वर्ब ये वाले जो है उसमें आईएनजी नहीं आना चाहिए, और आ रहा है तो वो सेंटेंस गलत है, तो क्वेश्चन में ऐसे आएगा सर, पी काटा रहेगा, आर काटा रहेगा, ऐसे स्लैश देके काटे रहेंगे। अभी तो कुछ क्वेश्चन है उसमें देखे होंगे आपने, इंग्लिश के क्वेश्चन देखे क्या, तो सर इंग्लिश के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया क्या, आर्टिकल नहीं सॉल्व किया, आर्टिकल इंग्लिश का एक ही हुआ क्या अपना आर्टिकल, तो सर उसमें आपने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया पीछे के? आपने किया, हाँ, तो सर उसमें ऐसे क्वेश्चन था, उसमें स्लैश स्लैश देखे थे ना, हाँ, तो उसमें तो गलतियां ढूंढ दी है, तो इसमें भी गलतियां रहेगी ऐसे ही, तो सीइंग नहीं क्या जैसे रहेगा, आर सीइंग की जोड़ी बना देगा, आर सीइंग की, तो उसमें अपने आर सीइंग सेकंड ऑप्शन रहेगा क्वेश्चन में, सेकंड ऑप्शन अपना टिक करना होगा। आप लोग को ये भी नहीं बताना कि उसकी जगह क्या आएगा, आपको सिर्फ गलती बतानी है, समझ रहे हो, वो कठिन हो जाता हो, सिर्फ सिर्फ गलती बताना है, तो अपने उतारना नहीं है कुछ। जब इजी हो गया ना, इजी हो गया ना, आपने सिर्फ गलती बतानी है, आपने बस करेक्ट नहीं करना है सेंटेंस को कि हाँ भाई, हाँ हाँ, सर गलत रहेगा सर, गलत है ना सेंटेंस सर, अरे सर वो सेंटेंस गलत है, सी, सी के साथ में आईएनजी नहीं यूज हो सकता, आप समझ क्यों नहीं रहे सर, सेंटेंस गलत है, गलत, वो इधर क्या लिखा है, इनकरेक्ट लिखा है ना, करेक्ट क्यों नहीं लिख रहा है? इनकरेक्ट, गलत है, वही तो बोल रहा आपको लग रहा मैंने सही लग रहा, लेकिन गलत है सर, सेंटेंस गलत है, लेकिन गलत है। हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं, तो वो क्या है, रफ भाषा है सर, वो रफ, रफ इंग्लिश है, यही करेक्ट सेंटेंस है। अरे आपका दिमाग खुल जाएगा अभी आप सामने देखोगे तो। बोले मैं तो यार अभी तक गलत इंग्लिश यूज करता था, और सर एक चैप्टर में अलग से लूंगा इसके बाद में आखिरी में, उसमें तो आप जब देखोगे कि मतलब कौन से पूरा गलत यूज करते हैं इंडिया में, उसके ऊपर भी एक है, लेकिन क्या है एग्जाम में अगर पूछेगा तो आपको तो करेक्ट ही चीज करनी है। ये देखो अगला इनकरेक्ट देखो, आर यू हियरिंग, गलत हो गया, हियर के साथ आईएनजी आते नहीं है, देखो नहीं है, ये पूरे देख लो आप वर्क, इसमें क्या आईएनजी आएगा ही नहीं। देख लो, पढ़ते जाओ सर, पढ़ते जाओ, ठीक है सर, उल्टा नहीं, क्या आपको लग रहा है आईएनजी वाला करेक्ट है और ये वाला गलत है, सही है, ऐसा लग रहा है ना आपको, लेकिन क्या है अपन इंग्लिश लोग नहीं ना सर,
अपन हिंदी लोग हैं तो अपन ने क्या अपने हिसाब से बनाते हैं इंग्लिश। वो एक जन बोल रहा था ना कि अपन इंडियंस लोग इंग्लिश की रोज बेइज्जती करते हैं, है ना। सबसे ज्यादा ये बेइज्जती मतलब इंग्लिश की पूरी दुनिया में इंडियंस करते हैं, क्योंकि सबके साथ आई वॉक इन इंग्लिश, आई टॉक इन इंग्लिश, टॉक है टॉक इन इंग्लिश ऐसा। फिर क्या इनकरेक्ट, वी आर स्मेलिंग गलत हो गया, स्मेल के साथ आएंगे, लेकिन हम यूज करते हैं सर, हम यूज करते हैं। ठीक है, स्मेल आ गया यहाँ पे। आई एम फीलिंग, और फीलिंग सर कितनी हो, आई एम फीलिंग नॉट वेल, है ना। लेकिन देखो सेंटेंस क्या है, आई फील यू रॉन्ग, यू आर रॉन्ग। देखो तो उसने ऊपर ही बोला है प्रेजेंट सिंपल में यूज नहीं होगा, कंटिन्यूस में। देखो फीलिंग अगर आ रहा है तो कंटिन्यूस हो गया ना सर वो। अगर आईएनजी कहीं भी लग रहा है, अब ये भी सोचो आईएनजी कहीं लग रहा है, वो हो गया कंटिन्यूस फॉर्म, लेकिन वो बोल रहा है कंटिन्यूस फॉर्म में यूज ही मत करो, प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज मत करो। ये देख लो आप, वो पूरे वही एग्जाम्पल। नहीं वाटर इज, नहीं मतलब पानी, एक मिनट दो। नहीं वो अपने ऊपर ही कर रहा है ना सर। देखो अभी इस अगला सेंटेंस पढ़ो, तो वाटर फील्स कोल्ड, भाई फील्स कोल्ड किसको, मेरे को ही लग रहा होगा ना, अपने आप को मेंशन नहीं किया, लेकिन द वाटर फील्स कोल्ड। हाँ तो गलत सेंटेंस हो गया ना, ये भी देखो ना। ऐसा है सर। बट दिस वर्ब्स कैन बी यूज्ड इन प्रोग्रेसिव फॉर्म इन द फॉलोइंग केस। देखो अभी सर, अभी एक्सेप्शन देखो, इनको प्रोग्रेसिव फॉर्म में यूज कर सकते हैं। प्रोग्रेस मतलब किसी किसी सेंटेंस में प्रोग्रेस हो रही हो, प्रोग्रेस अगर दर्शा रहा है तो इसको हम यूज करेंगे। अभी देखो कैसे, ये वर्ब को, द सेशन जज इज हियरिंग अवर केस। हियरिंग सर आपने कई बार सुना होगा कोर्ट के लिए, तो इसमें करेक्ट है सर। क्यों? क्योंकि वो कोर्ट में जो क्या बोल रहा है कि वो सुन रहा है, तो उसमें प्रोग्रेस होगी ना सर, कुछ ना कुछ तो क्या बोलते हैं उसको, वर्डिक्ट देगा ना सर कुछ ना कुछ उस पर। तो इसलिए वो यहाँ पे सही हो गया, एक्सेप्शन कैसे सर, यहाँ सही हो गया। अगला देखो, वी आर थिंकिंग ऑफ गोइंग टू यूएसए नेक्स्ट ईयर। क्यों? क्योंकि हम अगले साल जाने की सोच रहे हैं, मतलब प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस होगी। इसमें ऐसे क्या है, जैसे हस्बैंड वाइफ का आ गया तो भाई बच्चा होगा, अरे वही होगा, प्लानिंग, हाँ। He is minding looking after the children while his wife is away। तो इसमें बताओ क्या लगता है। हाँ करना है, प्रोग्रेस होगी, पॉटी साफ करेगा, क्या क्या करेगा सर, सर ने किया इन प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस। अब कौन सा है, अब समझ गया ना इंडेफिनिट कौन सा है, जो काम पूरा नहीं हुआ, प्रेजेंट। द नंबर एंड द पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो कितने नंबर है उसमें या फिर पर्सन है, वो इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे, वो देखो, इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, ठीक है ना, इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन, तबकि वो थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो एफिक्स एस और यस द वर्ब, वर्ब में एस और यस लग जाएगा, वो पहले ही बताया था, फिर से उसको रिपीट कर रहा है, वो एस और यस लग जाएगा, ठीक है। सिंगुलर होना चाहिए, सिंगुलर, सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है। इफ द वर्ब एंड्स इन एनी ऑफ द फॉलोइंग, ये सब वर्ड्स लगेंगे, ठीक है। अगर वर्ब एंड इन से हो रहा है तो क्या लगेगा, ये। अगर वर्ब, वर्ब कोई वर्ब है सर, उसमें डबल एस आ रहा है आखिरी में, बॉस है, वो आ रहा है कहीं आखिरी में, कहीं एक्स आ रहा है वर्ब में, क्या बोल रहा है, इफ वर्ब एंड्स इन एनी ऑफ द फॉलोइंग, फिर हमने ईएस लगाना है सर उसमें। एस एस के बाद में ईएस लगेगा, ओ के बाद में ईएस लगेगा, एक्स के बाद में ईएस लगेगा, जेड के बाद में ईएस लगेगा, एस एच के बाद में ईएस लगेगा, सी एच के बाद में ईएस लगेगा, इंस्टेड ऑफ एस। एस लगना चाहिए था वहां पे, एस, यहाँ इन वर्ड्स में क्या लगना था, एस लगना था, लेकिन उसकी जगह क्या लगेगा, ईएस लगेगा, समझ रहे। तो सीधा सीधा बोलना ईएस ही लगेगा, एस नहीं लगेगा। वो जैसा बोल रहा है वैसा मैं प्रोनाउंसिएशन कर रहा था, ईएस लगेगा सर। अच्छा सर ये बताओ सर, मिस है, मिस की स्पेलिंग, हाँ तो उसमें तीन एस आ जाएंगे सर, तो उसमें तीन एस आ जाएंगे क्या सर, ईएस, अरे सर ईएस आएगा ना उसमें, हाँ। हाँ तो वो मिस अलग वर्ड हो गया ना, वो वर्ब थोड़ी ना है सर, वो वर्ब है क्या, मिस वर्ब है, मिस वर्ब, वर्ब कैसे,
मिस वर्ब नहीं हुआ ना, मिस कैसा है सर? मिस तुम कौन सा बोल रहे हो? मिसिस वाला मिस बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? मिस सर वो कौन सा हो गया? मिस जो हम लड़की के सामने लगाते हैं ना सर, वो वर्ब और नाउन कहाँ से आ गया सर? वो मिस्टर कहाँ से वर्ब और नाउन हो सकता है? प्रोनाउन हो सकते हैं वो। सर यार नाउन प्रोनाउन है ही नहीं सर, जो वर्ड दे रहे हैं ना उस पर ध्यान दो सर। आप वर्ब वर्ब की बात कर रहा है वो, वर्ब होना चाहिए वर्ब। वर्ब समझ ना? वर्ब क्या होता है सर? वर्ब क्या होता है? सर आप वर्ब बताओ। वर्ब, वर्ब, वर्ब वर्ब वी ई आर बी, वर्ब का मतलब अभी तो बताती हुआ मैं वर्ब का मतलब। सर वर्ब का मतलब क्या है? अरे सर अभी तो बताया सर, वी ई आर बी वर्ब। अबे अभी तो मैंने इतना सारा बताया था वर्ब के बारे में, और हिंदी में बताया था सर क्या है? क्रिया, क्रिया। हाँ, टेक, टेकन, टीचिंग, प्लेइंग। सर वर्ब। अरे यार सर अगर वो कोई वर्ड आ रहा है ना तो उसके बारे में पूछो सर कि ये इसका मतलब क्या है। ये नहीं कि अंधाधुंध पढ़ते जा रहे हैं कुछ भी। तो वर्ब, ठीक है तो वर्ब है। तो उसमें देखो क्या है, इसमें एग्जांपल दे रहा है पास। सर है ना सर, मिस, डू, हाँ? ये देखो ये मिस जो है ना, ये मिस कौन सा है सर पता है? मिस करना किसी को। हाँ हाँ, मिस यू वाला। हाँ सर ये वो वाला मिस नहीं है जो आप किसी के नाम के सामने लगाते हैं। ठीक है, बोल रहा है ना सर, ईएस लगेगा सर यहाँ पे। हाँ सर लगेगा। आई मिसेस हर वेरी मच। सर बोल रहा है देखो ना, एड ईएस। हाँ, अरे डबल एस कहाँ है यहाँ पे? ऐसी तो है सर सिर्फ। अरे सर एड ईएस इंस्टेड ऑफ एस, मतलब मिस के सामने डबल एस है, तीसरा एस मत लगाओ, ईएस लगाओ, सिंपल। ये देखो पास के सामने डबल एस के सामने ईएस आ जाएगा, डू के सामने ईएस आ जाएगा, डू के सामने एस आएगा सर, डू के सामने एस आएगा। तो ये पूरे एग्जांपल ईएस वाले हैं सर। आपने अभी तक जो कुछ पढ़ा है ना उसको भूल जाओ, ये है करेक्ट। नहीं इसके बाद में आपका जो है ना जीवन परिवर्तन हो जाएगा। और अगला हाँ पी ए डबल एस ई एस यही होगा। ये जो वर्ड आएंगे ना इनमें ई एस आएगा सर, खत्म। हाँ हाँ, तो पी ए डबल एस ई एस ये होगा सर। सही है ना सर? सही बोल रहा हूँ मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं? सर यार तुम सामने बैठे नहीं तो, पी ए डबल एस ई एस बोल रहा हूँ, सही है ना? सही तो है, वो देखो ना बोलते रहे। सर अगला देखो ना सर, अगले उसके पीछे मत पढ़ो, डू के सामने पढ़ो, डू के सामने। हाँ तो वहां पे का तुम हाँ बोल रहे हो, इधर क्यों नहीं बोल रहे हो? अरे सर लिख रहा है सर, लाइक सर देखो ना, मिक्स के साथ भी आई एस ई एस आएगा। हाँ, रश के सामने क्या आएगा? आर यू एस एच ई एस, रश आर यू एच एस एच एस नहीं आएगा, ई एस आएगा। ये सारे एग्जाम्पल वही है, ठीक है। हो गया हो गया, अभी ज्यादा उसमें घुसोगे तो फिर अगले समझने के दिमाग नहीं गायब हो जाएगा, बोले मेरा इतना दिमाग हो गया आज का। देन द मेन वर्ब इज इन फ्यूचर। मेन वर्ब समझ गया ना कौन सा? फ्यूचर में अगर यूज कर रहे हो उसको, फ्यूचर में अगर यूज कर रहे हो तो कौन सा सर वो फ्यूचर में? एम बी वन ही था क्या? पूरे फ्यूचर में एम बी वन ही हुआ था ना, शायद आई बी वन ही हुआ था। तो यूज प्रेजेंट सिंपल इन क्लॉजेज विथ, मतलब क्लॉजेज का मतलब क्या है कि ग्रामर की सबसे छोटी यूनिट, ठीक है ना? तो मतलब ये है तो अगर मेन वर्ब अगर फ्यूचर में है तो प्रेजेंट सिंपल ही यूज करो, ठीक है। उसमें क्या वर्ड यूज करने पड़ेंगे अगर देखो, वो अगर प्रेजेंट टेंस में है, सॉरी फ्यूचर टेंस में वर्ब, मेन वर्ब, तो हमको प्रेजेंट टेंस में अगर यूज करना है तो हमें ये वर्ड्स यूज करने पड़ेंगे, कौन से? इफ, टिल, एज सुन एज, व्हेन, अनलेस, बिफोर, अंटिल, इवन, इफ, इन केस एंड एज, ये वर्ड्स हमें यूज करने होंगे। एग्जाम्पल देखो, वी शैल वेट टिल शी अराइव्स, हम वेट करेंगे, हम उसका वेट करेंगे जब तक वो आती नहीं, लेकिन वो बुलाती है तो जाना नहीं। ठीक है। आई शैल नॉट गो देयर इवन इफ इट रेन्स, मैं वहां जाऊंगा ही नहीं जब तक वहां पे, भले ही वहां पे रेन्स हो जाए। हाँ। ये सेंटेंस कुछ जम ही रहा है असल में, आप सेकंड हैंड पढ़ोगे ना इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा।
अरे भाई ये क्या बोल रहा हूँ, मैं वहां जाऊंगा नहीं और भले वहां बारिश हो जाए, ये क्या सेंटेंस है? अरे भाई बारिश रुक गई तो मैं जाऊँ, कुछ ऐसा नहीं नहीं नहीं, सेकंड भी सही है, उसका मीनिंग नहीं निकल रहा है एक्चुअली। सर समझ रहे हो ना, फ्यूचर के फ्यूचर में तुम यूज कर रहे हो और सिंपल टेंस प्रेजेंट सिंपल में यूज कर रहे हो, ऐसा है। ये हम जो पढ़ रहे हैं ना, ये मैंने तुमको पूरा बता दिया कैसे सेंटेंस होते हैं। अब मैं यहाँ पे पूरे एक्सेप्शन केसेस बता रहा हूँ, फिर एक्सेप्शन केसेस होते हैं। वन मस्ट नॉट यूज द एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम लाइक यस्टरडे। अब देखो एडवर्ब्स क्या होता है, एडवर्ब्स, अच्छा वर्ब तो बता दो, एक मीनिंग बता दो। हाँ हाँ, मतलब जो चीज कर रहे हैं। हाँ, क्रिया का मतलब है कि हम कुछ काम कर रहे हैं, कुछ काम करने को अगर वो वर्ड इंडिकेट कर रहा है तो वर्ब हो गया। हाँ हाँ, खेल रहा है, हाँ तो काम कर रहा है ना सर, काम ही है। एडवर्ब क्या होगा, वो उसकी, नहीं नहीं सर अपोजिट नहीं, वो उसकी विशेषता बताएगा वर्ब की। उस नहीं नहीं, मतलब वो जो वर्क कर रहा है, जैसे मैं प्ले कर रहा हूँ तो मैं कैसे प्ले कर रहा हूँ, तो वो उसको एनहांस करने के लिए उस वर्ड को एडवर्ब यूज करते हैं। मतलब उसकी वो विशेषता उसको हेल्प ही कर रहा है सर, जैसे हेल्पिंग वर्ड समझ लो उसके लिए। लेकिन एडवर्ब क्या है, उसकी विशेषता बता रहा है। मतलब कैसे भाई, यस्टरडे, देखो एडवर्ब ऑफ कई टाइप्स के होते हैं। एडवर्ब ऑफ क्या होता है, पास्ट टाइम, एडवर्ब्स ऑफ पास्ट समय में अगर उस प्लेइंग को यूज करना है तो भाई प्ले प्ले कर रहा था कब, यस्टरडे, ठीक है। फिर क्या, लास्ट ईयर प्ले कर रहा था, लास्ट मंथ अगो, शॉर्ट वाइल अगो, ठीक है ना। और ये सब कहाँ यूज होंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ यूज होंगे। ये सब कहाँ यूज होंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होंगे। एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम कहाँ यूज होंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मतलब प्रेजेंट में भी है और काम हो चुका है, ठीक है। ही हैज कंप्लीटेड हिज बुक यस्टरडे, गलत सेंटेंस है, ठीक है, गलत है। तो सही क्या होगा, ही कंप्लीटेड हिज बुक यस्टरडे। इसमें हैज क्यों नहीं लगा है, वो आप रूल में देखोगे तो समझ में आएगा आपको। हाँ नहीं, मतलब ये रूल में समझेगा, आपको रूल में देख के नहीं, क्या क्लियर हो जाएगा। इसका मीनिंग तो बताओ, मीनिंग मीनिंग तो बताओ, ही कंप्लीटेड हिज बुक यस्टरडे तो मतलब। हाँ, उसने कल ही बुक कंप्लीट कर लिया था। क्या, फिर से बोलो, क्या बोले। बुक वर्ब है सर, बुक तो सर वो ऑब्जेक्ट हो गया। सर कंप्लीट वर्ब हुआ, कंप्लीट करना, किसी काम को कंप्लीट करना भी तो एक वर्ब है ना सर, क्रिया है ना। एडवर्ब सर यस्टरडे हुआ ना सर, क्या पढ़ रहे हो सर आप, ऊपर ही तो लिखा है सर वर्ड हो। अरे सर आप वो थोड़ा, जो आपने ऊपर की लाइन क्यों नहीं पढ़ी, आपने सारे एग्जांपल में फटाफट बोलते रहे तो आपने क्या मेरे से नहीं नहीं सर, वो ये देखो सर देखो यस्टरडे वही लिखा है ऊपर, वही उसको यूज कर रहा है। जो भी सेंटेंस रहेगा ना ऊपर, वो जो चीज लिख रहेगी वही वो एग्जाम्पल में यूज करेगा। वो भी देखो, बुक भी आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहती है। कुछ आया तो नहीं कि इसमें इतने सारे वर्ड लिखे हैं लास्ट मंथ, इसमें तो कुछ और वर्ड डाल दीजिए उसमें नहीं होता, फिर आपको कैसा होता, फिर कैसा लगता। टिकट लग जाता, डिकेट, लास्ट डिकेट, फिर गया, वो भी उसमें आएगा, लास्ट डिकेट। इफ टू और मोर एक्शंस टुक प्लेस इन अ सीक्वेंस, अब क्या हो रहा है, एक दो एक्शन, सॉरी दो एक्शन और दो से ज्यादा एक्शन एक के बाद एक हो रहे हैं, सीक्वेंस में हो रहे हैं, ठीक है ना। ही यूज सिंपल पास्ट टू यूज द एक्शन, हम क्या करेंगे, पहला जो होगा उसको हम सिंपल पास्ट में यूज करेंगे, मतलब प्रेजेंट भी है और वो कंप्लीट, कंप्लीट मतलब वो होता है, परफेक्ट नहीं यूज कर रहे, पास्ट बोल रहा है सिर्फ, ठीक है। मतलब पास्ट का भी लगना चाहिए और सिंपल भी है। अदरवाइज पास्ट परफेक्ट इज यूज डिनोट अर्लियर सेंटेंस, या तो सिंपल पास्ट यूज करना पड़ेगा जो पहला जो एक्शन है, या फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पास्ट परफेक्ट मतलब पूरा कंप्लीट हो चुका है, ये यूज करना पड़ेगा। दिस इज यूजुअली यूज्ड इन कंजक्शन बिफोर, मतलब ये दो जो सेंटेंस बनेंगे इसमें बिफोर जोड़ना है। कंजक्शन का मतलब होता है जो चीज जोड़ता है। ही स्विच्ड ऑन द लाइट बिफोर ही ओपन द डोर, उसने लाइट, दरवाजा खोलने के पहले, दरवाजा खोलने के पहले उसने लाइट ऑन ऑन कर दी थी, हाँ। ही स्विच्ड ऑन द लाइट, ही ओपन, हाँ, तो खोलने के पहले उसने लाइट शुरू कर। अगला सेंटेंस, चल पड़ी थी, हाँ, चल पड़ी थी।
स्टार्ट हो गई थी, स्टार्ट हो गई थी। देखो ना, दो एक्शन हो रहे हैं ना, मैं आ भी रहा हूँ और वो ट्रेन चल भी रही है, सीक्वेंस हो रहा है, और तो इन दोनों सेंटेंस को हमने बिफोर से जोड़ दिया। तो इसमें इसका टेंस भी पता है कि इसमें सिंपल टेंस कहाँ यूज हो रहा है, पास्ट टेंस कैसे हो रहा है, ठीक है ना। देखो ना, देखो ट्रेन चल पड़ी है मतलब कि वो मतलब पास्ट हो गई है, और मैं अभी पहुंचा मतलब वो सिंपल पास्ट हुआ, सिंपल पास्ट हुआ। द यूज ऑफ सिंपल पास्ट विथ विश एंड इफ ओनली। देखो अगर आप सिंपल पास्ट सेंटेंस यूज कर रहे हैं, विश और इफ ओनली वर्ड यूज करना पड़ेगा, जो क्या दिखाएंगे, अनरियल पास्ट, मतलब जो पास्ट हुआ ही नहीं असल में। ये जो दो वर्ड यूज कर रहे हैं और सिंपल पास्ट सेंटेंस है हमारा, तो ये दो वर्ड यूज करना पड़ेगा ताकि हम बता सके कि जो पास्ट जो हम बता रहे हैं सेंटेंस में वो कभी नहीं हुआ है, एक्चुअल में हुआ नहीं है। एंड प्रेजेंट स्टेट ऑफ थिंग, और आज की भी स्थिति बताएगा कि आज तुम्हारे पास कटोरा है कि तुम्हारे पास है ना 50 करोड़ रुपए है बैंक, ठीक है, हाँ ना, वही बताएगा। देखो अभी ये देखो आ गया वो सेंटेंस, देखो ना अभी तुम ही पढ़ो। आई विश आई वर अ मिलीनियर, क्या मतलब क्या हिंदी में, हिंदी में बताओ, हिंदी में। नहीं नहीं ऐसा नहीं, वो क्या बोल रहा है कि हाँ काश वो है, लेकिन मेरी मतलब ऐसी इच्छा है ना, मेरी इच्छा ऐसी है कि मैं काश करोड़पति होता। हाँ वो भी है, लेकिन काश का आ ही नहीं होता ना सर। अब काश को कैसे जोड़ोगे, आप रफ लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। सेंटेंस सही है आपका, सेंटेंस सही है, और आपको वो हिंदी में पूछने नहीं वाला है। तो, तो होता, और ये अगला अगला, नहीं अगला अगला। बता, अगर जान लेता तो क्या करता। देखो सर, हाँ क्या, नहीं बाजू में मीनिंग बता रहा सर आज की वो। देखो पहले सेंटेंस का मतलब क्या है कि वो सच में करोड़पति है ही नहीं असल में, बोल रहा मैं काश होता है, और बोल रहा है ही नहीं, सोच रहा है और वो है ही नहीं, प्रेजेंट टेंस देखो क्या लिखा है यहाँ पे। एंड ये सेंटेंस असल में नहीं, क्या बता भी रहा है कि वो कटोरा छाप है आज भी, और ये तो क्या बोल रहा है, इफ ओनली आई न्यू, मतलब आज भी वो उसको जानता नहीं और वो भी उसको जानती नहीं, कुछ नहीं हुआ है। ऐसा है देखो। अब देखो ये सेंटेंस मतलब वो क्या बताना चाह रहा है कि इस सेंटेंस से हमको पता चल जा रहा है आज उसकी हालत क्या है, जबकि वो इस बात में बता नहीं रहा लेकिन मीनिंग निकल रहा है। ऐसा तो इसमें वर्ड क्या यूज करना है, विश और इफ ओनली, और ये सेंटेंस होते हैं सिंपल पास्ट, मतलब पास्ट सेंटेंस ही है, पास्ट, इसमें प्रेजेंट नहीं है, प्रेजेंट नहीं है सर, ये पास्ट ही सेंटेंस है। यूज ऑफ सीन्स फॉर स्टूडेंट्स, सीन्स और फॉर का यूज हमने थोड़ा बहुत देखा है, कहाँ देखा है, ये जो मैं वो पढ़ा रहा था। हाँ फ्यूचर नहीं, सब में यूज होता शायद, है ना, सब में ही था सर, सर सब में तो था, पास्ट में भी था, नहीं था, सिर्फ फ्यूचर में था सर, सिर्फ फ्यूचर में था, आपने फ्यूचर बोला ना सर, देखो देखो फ्यूचर में तो है, ठीक है, अभी हम पास्ट में देखेंगे, पास्ट में भी दिख रहा है दिख गया। हाँ और पीछे जो प्रेजेंट में है, क्या प्रेजेंट में है, हो सकता है, हाँ बता, है क्या, है क्या, आ गया, देख लिए। तो इसमें क्या है, फॉर स्टूडेंट कमिट मिस्टेक इन यूजिंग, देखो क्या बोल रहा है, तुम्हारे लिए बोल रहा है, स्टूडेंट जो है सीन्स और फॉर को यूज करने में मिस्टेक करते हैं, कैसे करना है, फॉर क्या यूज होगा, फॉर पीरियड ऑफ टाइम, समय को बताएगा, पीरियड, लेकिन पीरियड समय को नहीं, पीरियड कौन सा पीरियड है, एग्जाम्पल देगा ये। सीन्स इज यूज फॉर द पॉइंट ऑफ द टाइम, मतलब एग्जैक्ट पूछ रहा है शायद, तो विथ मॉर्निंग और इवनिंग, मतलब सीन्स होगा, पीरियड बता रहा है, समय का पीरियड बता रहा है, तो उसके बाद में क्या होगा, सीन्स, और विथ सम टाइम आवर्स मंथ जो है ना वो एक मिनट, फॉर, हाँ फॉर यूज होगा इसके साथ, ठीक है ना, मतलब एग्जैक्ट मंथ बता रहा है, आवर बता रहा है, पॉइंट बता रहा है, पॉइंट, समटाइम, समटाइम एक एक्सेप्शन है कि हम उसको उसमें भी जोड़ सकते हैं, लेकिन क्या है, समय क्या बता रहा है, मॉर्निंग इवनिंग सनसेट, ये सीन्स बता रहा है। तो देखो दे हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, इसमें क्या हुआ, फॉर आवर्स के लिए, और इसमें सीन्स किसके लिए हुआ, मॉर्निंग के लिए। इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर द यूज ऑफ सिंपल पास्ट डिनोट अनरियल पास्ट, और फिर से वही ख्यालों वाला दुनिया, ठीक है ना, सिंपल पास्ट ही था शायद वो भी,
मेरे पास था ना, तो चेंज क्या है, प्रेजेंट टाइम सिचुएशन भी बताएगा, ठीक है। वही है कि थोड़ा और अलग है। यू सिंपल पास्ट विश, हाँ, इसमें मतलब इसमें विश और इफ ओनली यूज नहीं करना है, सेम है, लेकिन विश और इफ ओनली यूज नहीं होगा सर इसमें, बिना उसको यूज किए कैसे करना है। देखो अनटिल पास्ट भी है और प्रेजेंट टाइम सिचुएशन भी है। इसमें देखो स्टेट ऑफ थिंग बोल रहा है, स्टेट ऑफ थिंग का मतलब है कि वो आज उसका क्या है, नहीं नहीं सर, उसका थिंग थिंग मतलब चीज क्या है, तो वो क्या कट रहा था उसके हाथ में, और वो लड़की को जानता भी था, मतलब कुछ मिला भी नहीं, ठीक है। और यहाँ पे क्या सिचुएशन बता रहा है एक्चुअली, वहां पे वो सिचुएशन नहीं बता रहा है, वहां बोल रहा है उसके हाथ में पैसा है कि कट हो रहा है, और उस टाइम बता रहा है उसके हाथ में लड़की का हाथ है कि नहीं है, थिंग की बात कर रहा है, ठीक है ना। लड़की आएगी तो क्या आएगा, अंगूठी भी आएगी, और कुछ घर आएगा, जो कुछ भी आएगा, ठीक है। तो ये क्या है, देखो अभी इसमें इट इज टाइम वी वेंट होम, इसका हिंदी में बताओ, इट इज टाइम वी वेंट होम। नहीं नहीं, क्वेश्चन आप नहीं पूछ सकते, क्वेश्चन नहीं है सर, ये इंट्रोगेटिव नहीं है। इट इज टाइम वी वेंट होम, नहीं, इट इज टाइम वी वेंट होम, यही समय है जब हम, नहीं जा सकता हूँ, यही समय है कि हम नहीं का घर गए होते। हाँ हाँ, इट इज टाइम वी वेंट होम, यही सही समय है, मतलब घर गए होते हम, मतलब वो इसके मतलब देखो क्या होता है, इट इज द टाइम फॉर अस टू गो, वो क्या बोलना चाह रहा है कि मतलब यही सही समय है चलने के लिए, एक्चुअली मीनिंग है, लेकिन सेंटेंस का जो मतलब था वो ये नहीं है, मीनिंग उससे निकलता कि यही सही, मतलब हम लेट हो रहे हैं असल में, क्योंकि कर रही होगी शॉपिंग, तो बोल रहा है यार क्या कितना 10 साड़ियाँ देख लिया होगी इसको होता है ना सर, इट इज टाइम यू फिनिश्ड होता, इस टाइम यू फिनिश, वही है तुम, वही है। हाँ है, हाँ ना, यही टाइम है कि आपने फिनिश कर लेना था, ऐसे में कर लेना था, फिनिश्ड है ना, फिनिश्ड कर लेना था आएगा सर यहाँ पे, तो आप हु बोल रहे हैं, आप पता नहीं क्या बोल रहे हैं, तो ये क्या बोल रहा है, इट इज टाइम फॉर यू टू फिनिश, मतलब वो क्या बोलना चाह रहा है, भाई यही सही समय है कि तू है ना अपना काम फिनिश कर, और वो क्या सेंटर बोल रहा है कि तूने कर लेना था यार अभी तक, यार तू अभी तक क्या कर रहा है? चैटिंग कर रहा है लड़की के साथ में है? काम की तरफ ध्यान नहीं है, वही बोलना चाह रहा है। यूज ऑफ पास्ट कंटिन्यूस विथ व्हेन एंड व्हाइल, पास्ट कंटिन्यूस भूतकाल है, और उसमें चीजें चल भी रही है, तो उसमें हम व्हेन और व्हाइल यूज करेंगे, ठीक है ना। मतलब इसका मतलब क्या हुआ सर, कि अगर व्हेन और व्हाइल दिखता है मतलब कि वो सेंटेंस बोलता है पास्ट एंड कंटिन्यूस है, वाइस वर्सा भी सोचो, ऐसा भी सोचो और वैसा भी सोचो, व्हेन और व्हाइल मिलता है समझ लो पास्ट कंटिन्यूस है। हाँ, और अगर पास्ट कंटिन्यूस बनाना है तो व्हेन और व्हाइल यूज करना पड़ेगा, वाइस वर्सा सोचा करो, ठीक है। व्हेन इज यूजुअली कंप्लीटेड, एक एक्शन जो है ना कंप्लीट हो चुका है तो हम क्या यूज करते हैं, व्हेन, और फिर क्या अनदर अगर चल रहा है तो उसके लिए व्हाइल। देखो बहुत अच्छा एग्जांपल है, व्हाइल ही अराइव्ड हिज वाइफ वाज वॉशिंग हर क्लॉथ, जब वो आया, आ चुका है, तो अराइव्ड है ना, आ चुका था, तो वो उसकी बीवी जो है कपड़े धो रही थी, और कपड़े धोने के बाद वो फिर उसको धोएगी। हाँ नहीं, एक्चुअल बता रहा हूँ मैं, यही होता है? अरे सर ताने मार के जो भी मतलब, अरे बर्तन खींच के फेंकती है सर, बर्तन फेंकती है सर सर पे डायरेक्ट, मैं देखा है, झाड़ू से मारती है सर, झाड़ू से, नहीं नहीं मतलब मैंने कैसे देखे, नहीं नहीं बता रहा हूँ तो बता रहा हूँ, लेकिन झाड़ू से पीटती है सर कहीं कहीं पे। एक एक लव मैरिज हुई थी सर, बहुत खुश थे सर, बहुत कुछ, 1 साल, 1 साल के बाद देखा सर एक दूसरे के झाड़ू लेके भागते थे सर गली में सर, और ये हालत होती है सर कभी कभी, पहले पहले समझा नहीं उनको। while is used when two actions are going at a time, मतलब दोनों समय एक ही टाइम पे वो दोनों काम चल रहे हैं तो while यूज होगा। देखो while she was cooking I was washing the cloth, देखो यही हालत रह गई अभी पति, देख लो देख लो देख लो, समझ गए, मैंने बोला था ना, भाई मैं खाना बनाऊंगी तू तू के कपड़े धो, नहीं आज के टाइम में होता है सर, मॉडर्न टाइम है ना आज, मॉरल, हाँ हाँ सही बोला।
नहीं सर, पहले क्या होता सर, पहले वुमन ही सारे काम करती थी, आदमी ने के पास ऐसे बैठ रहा था, टीवी क्रिकेट मैच देखता था। आज ऐसा नहीं है, आज बोले मैं कर, क्योंकि ऐसा क्यों हुआ सर, क्योंकि नहीं क्या वो भी जॉब करने लगे, तो इसलिए नहीं क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया। ये देखो, पास्ट परफेक्ट इज यूज्ड व्हेन वी लुक बैक ऑन अर्लियर एक्शन फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट इन द पास्ट। अब पास्ट परफेक्ट मतलब कि जा चुका है और वो कंप्लीट हो चुका है। तो अगर मैं अगर इसके बारे में बात करना चाह रहा हूँ, एक सेंटेंस मुझे बोलना है पास्ट में हुई चीज को, क्या है, मुझे एक तो नहीं क्या पास्ट में देखना पड़ेगा उस अर्लियर एक्शन के लिए, एक्शन हुआ है उसको देखना पड़ेगा, और वो कैसे, एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम से, जो पास्ट में जो चीज हो गई है वो एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम से मुझे बोलनी पड़ेगी। उसका एग्जाम्पल समझिए, शी हैड कंप्लीटेड हर वर्क और आई रीच देयर, उसने अपना काम खत्म कर लिया था मेरे पहुंचने के पहले, ठीक है ना। हाँ, लेकिन उसको कुछ तो अलग होगा ना सर। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस इज यूज्ड व्हेन द एक्शन बिगन द टाइम ऑफ स्पीकिंग इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड अप टू दैट टाइम। तो क्या बोल रहा है कि पास्ट परफेक्ट मतलब पास्ट में हो चुका है और वो कंप्लीट हो चुकी है और चल भी रहा है, तो ये एक्शन कब शुरू, कब शुरू हम कब मेंशन करेंगे सेंटेंस में, जब बिफोर द टाइम ऑफ स्पीकिंग, मेरे जब मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ उसके जस्ट पहले ये खत्म हो जाना चाहिए। क्या बोल रहा है, मेरे बोल जब मैं सेंटेंस बोलूंगा, तो भी उदाहरण है, तो उसके पहले वो सेंटेंस खत्म हो जाना चाहिए, काम खत्म हो जाना चाहिए। द पास्ट एंड कंटिन्यूड अप टू दैट टाइम मतलब जब मैंने वो सेंटेंस बोला उसी वक्त वो खत्म हो जाना था काम। देखो अभी देखो, इट वॉज नाउ 8, अभी 8 बज रहे हैं, और शी वॉज टायर्ड बिकॉज शी हैड बीन क्लीनिंग द हाउस सिंस डॉन, सुबह से भाई लगी हुई है सफाई करने में, थक चुकी है, और ये अभी 8 बजे की स्थिति है। देखो, अब भी जस्ट मेरे बोलने के पहले ही वो काम खत्म हुआ, तो ये सेंटेंस ऐसा। when two actions are to be taken place on future time, दो एक्शन ऐसे हैं जो फ्यूचर में होने वाले हैं, ठीक है, तो वी यूज फ्यूचर परफेक्ट फॉर द एक्शन कंप्लीटेड फर्स्ट। अब दो एक्शन होंगे सर, दो काम करना दो, तो उसमें से एक एक्शन कंप्लीट हो चुका होगा, तो उसको हम फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर में परफेक्ट हो गया मतलब कंप्लीट हो गया, और एक जो सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में करेंगे, मतलब अभी के हिसाब से, अभी के हिसाब से, ठीक है, फॉर द एक्शन आफ्टरवर्ड, तो वो भी उसके बाद में होगा सर। तो फ्यूचर में हो गया, पहले जो कंप्लीट हो गया वो परफेक्ट, और जो दूसरा सेंटेंस बच गया उसको आज के, अभी 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 खत्म हो, और उस सेंटेंस उस एक्शन के बाद में खत्म होना चाहिए वो, ठीक है। एग्जाम्पल, द स्टूडेंट विल हैव लेफ्ट द क्लास बिफोर, टीचर के आने के पहले बच्चे भाग गए। हाँ, और क्या, अगला अगला बताओ। हाँ, मेरे आने के पहले, तो इसमें ये सेंटेंस पहले हो चुका था पहले, और ये सेंटेंस बाद में हुआ ये काम। यहाँ पे वर्ब कौन सा सर, वर्ब, वर्ब कौन सा, अरे सर वर्ब, बिफोर कहाँ से वर्ब आ गया, वो तो कंजक्शन है सर, ये रीच रीच, स्टार्टेड भी तो वर्ब है। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर में काम खत्म हो चुका है। ऑल्सो यूज्ड फॉर सच इंसिडेंट एंड एक्शन बी प्रिज्यूम that another person already had the knowledge for that incident or the action is already completed by that time। इसका मतलब समझे, ये कब यूज हो रहा है, जब किसी को मालूम है, मतलब जो सेंटेंस बोल रहा है उसको पहले से मालूम है कि ये इंसिडेंट होगा फ्यूचर में, और ये एक्शन जो है ना कंप्लीट होकर रहेगा उसी टाइम में, ठीक है ना। उसका एग्जांपल देखिए, यू विल हैव हर्ड अबाउट मदर टेरेसा, तुमने मतलब फ्यूचर में बता रहा, तुमने सुना होगा मदर टेरेसा के बारे में। अगला सेंटेंस का बता।
हाँ, अब तक तुमने न्यूज़पेपर पढ़ चुका होगा। तो इसमें पहले से ही मेरे को नॉलेज है कि इसने फ्यूचर पढ़ लिया होगा और कंप्लीट हो चुका होगा। देखो कंप्लीट भी हो गया है। और हाँ, कंप्लीट हो गया, वही बता रहा मतलब कंप्लीट हो गया मतलब कि तेरा कुछ सही में नहीं होगा। हाँ, लेकिन लेकिन ये सेंटेंस में पता है वो नहीं कि असल में उसको उकसा रही रहती है उसको। समझ रहे हो? है। हाँ, कर वो ये बोलना चाह रही है, असल में उसको डिमोरलाइज नहीं कर रही लेकिन। हाँ, इनडायरेक्ट। यहाँ तो ये डायरेक्ट बोल रहा है कि इसने पेपर पढ़ लिया होगा, तुम मल्टीप्लाई को जानते ही होंगे। ऐसा है। सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। देखो टेंसेस के सीक्वेंस में आते हैं। सीक्वेंस ऑफ टेंसेस आर द प्रिंसिपल व्हिच गवर्न द टेंसेस द वर्ब इन अ सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज का मतलब क्या होता है कि जो सेंटेंस के जो डोमिनेट अदर सेंटेंस कर रहा है। तो जो दबा हुआ सेंटेंस है, एक वाक्य है उसमें दो सेंटेंस है, एक दबा हुआ सेंटेंस है, एक उठा हुआ सेंटेंस है। समझोगे मीनिंग? ये एग्जाम्पल से बहुत बढ़िया समझता है। तो द टेंसेस ऑफ द वर्ब इन अ प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है। तो ऐसे ही है, विज और विज मतलब कंपेयर कर रहा है। कंपेयर। हाँ, हाँ, मतलब कंपेयर ही कर रहा है ना एक तरह से। कंपेयर। सबऑर्डिनेट और प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब हो गया मेन वाला जो डोमिनेट करेगा, और सबऑर्डिनेट क्या होगा जो नीचे झुकेगा। ठीक है, इतना ही बस याद रखो, ज्यादा उसमें मत घुसो। द रूल्स विच डिटरमाइंस द टेंसेज ऑफ द सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब जो टेंसेज जो सबऑर्डिनेट क्लॉज जो डिटरमाइन करेंगे, सबऑर्डिनेट क्लॉज का जो टेंस होगा, ठीक है, सिंपल जो सबऑर्डिनेट जो दब रहा है sentence, उसका टेंस होगा। इफ द टेंस ऑफ द प्रिंसिपल क्लॉज इज इन प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर। अगर प्रिंसिपल का जो है वो अगर पास्ट और फ्यूचर मतलब तीनों इसमें है, ठीक है ना, तो हम सबऑर्डिनेट का जो टेंस है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। आर स्टडीड अंडर द सीक्वेंस ऑफ द टेंसेस। समझे? जो मेन मेन है प्रिंसिपल, मेन सेंटेंस होगा, उसका जो टेंस होगा उससे हम डिटरमाइन कर पाएंगे जो जो दब गया है मतलब सबऑर्डिनेट का। अभी एग्जाम्पल समझेंगे। इफ द प्रिंसिपल क्लॉज इज इन पास्ट टेंस, अगर वो जो मेन सेंटेंस है वो पास्ट टेंस में है, तो भाई जो सबऑर्डिनेट होगा वो भी पास्ट में ही होगा। एग्जांपल देखो। माय फादर माय फादर अश्योर्ड मी दैट ही वुड बाय अ बाइक फॉर मी। बताओ इसको। प्रॉमिस नहीं है, मतलब उन्होंने वादा वादा। हम्म। देखो अभी इसमें देखो क्या है, प्रिंसिपल जो क्लॉज हो गया वो माय फादर अश्योर्ड, तो वो पास्ट में है, तो इसलिए ये भी पास्ट में है कि ही वुड बाय अ बाइक फॉर मी। ठीक है ना। विल का वुड हो गया ना, तो पास्ट हो गया। विल का वुड हो गया। ये अगला। हाँ, तो इसमें ही फेल्ड हो गया प्रिंसिपल, तो ये प्रिंसिपल हो गया, इससे हमको मतलब जो सेंटेंस अगला वाला सबऑर्डिनेट, तो वो मतलब जरूर पास्ट में होगा। ठीक है ना। अब देखो एक्सेप्शन, देखो एक्सेप्शन। पास्ट टेंस इज इन प्रिंसिपल क्लॉज मे बी फॉलोड बाय द प्रेजेंट टेंस इन सबऑर्डिनेट क्लॉज। मतलब अभी देखो सेंटेंस प्रिंसिपल वाला जो पास्ट में है, लेकिन वो जो सबऑर्डिनेट वाला है वो प्रेजेंट टेंस भी हो सकता है। ये एक्सेप्शन कैसे? Then the subordinate clause expresses a universal truth। कब कब वो प्रेजेंट टेंस में होगा? जब जो नीचे दबा वाला सेंटेंस वो यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में बात कर रहा है। यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब कैसे? द अर्थ इज राउंड। राउंड बोलते क्या बोलते हैं? फूल को क्या बोलते हैं? राउंड। राउंड। और कोई वर्ड है क्या? द अर्थ इज अर्थ हैज 6 planets। हाँ, अर्थ इज स्पेरिकल इन शेप। सर राउंड मतलब क्या है वो? मीनिंग क्या करेक्ट नहीं निकल रहा है एकदम एग्जैक्ट एक्चुअली। धरती गोल है। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन इसका जो दबा हुआ सेंटेंस है, जो सेकेंडरी सेंटेंस है, जो मेन सेंटेंस नहीं है, दबा हुआ दबा हुआ। प्रिंसिपल जो है ना, प्रिंसिपल वो है उठा हुआ डोमिनेंस, और ये जो है ना ये दबा हुआ कैसे? मैं वही बोल रहा हूँ दबा हुआ, इसलिए तो हिंदी में बता रहा हूँ। जो कमजोर सेंटेंस है, जो दूसरे सेंटेंस में निर्भर है, अगर वो सेंटेंस नहीं तो उसका कोई उसकी मतलब ये नहीं है, वैल्यू नहीं है।
दबा हुआ, इसलिए बोल रहा हूँ ना, वो उठा हुआ, ये दबा हुआ, इसलिए इतना easy नहीं। तो यूनिवर्सल ट्रूथ होना चाहिए, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बारे में बात होना चाहिए, हिस्टोरिकल फैक्ट होना चाहिए, है कि हु वॉन द बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है। मोरल गाइडलाइंस है ना, जो आप सर बता रहे थे, मोरल गाइडलाइन, हैबिचुअल फैक्ट, तो ये इसे इसका फैक्ट है, इसकी हैबिट है ऐसी। हाँ, समथिंग दैट हैज नॉट चेंज येट, मतलब पृथ्वी गोल है, ये अभी तक चेंज नहीं हुआ है। फ्यूचर में सब कुछ भी हो सकता है, वो ये फ्यूचर में नहीं क्या, ये ब्लैक होल बनेगा सर। हाँ, और ब्लैक होल बनने के बाद में मैंने बहुत पढ़ा है एक्चुअली, क्योंकि देखो सर, मैंने क्या यूपीएससी के सारे सब्जेक्ट पढ़ा, तो हर मतलब इस देश का हर चीज़ पढ़ा सकता हूँ मैं एक्चुअली। तो ये पृथ्वी ने क्या सामने जाके ब्लैक होल बनेगी, और ब्लैक होल कैसे रहता है, स्पेरिकल ऐसे ऐसे रहता है, ऐसा ऐसा उसकी ऐसे ऐसे रहता है, तो वो ये शेप चला जाएगा सर, ब्लैक होल बन जाएगा। ये मतलब सितारा, ये कैसा है, अर्थ इज प्लैनेट, लेकिन एक्चुअली ये कि स्टार है, और स्टार नहीं कभी जिंदा है, और मरेगा एक दिन, ये मरेगा और ब्लैक होल में बनेगा, और ऐसे ऐसे होके ऐसे ब्लैक होल बन के एक दिन गायब हो जाएगा, मर ही जाएगा ना सर। इसलिए सर, इसलिए तो वो स्टेफन हॉकिंग सुना है सर, ऐसा है, स्टेफन हॉकिंग, वो बात नहीं कर सकता, वो कंप्यूटर से बात करता है, आंखों से। तो उसने पहले ही बोल दिया था मरने से पहले, अभी ज़्यादा नहीं, 4-5 साल हुए होंगे, मरने से पहले बोल दिया था कि इंसान ने जल्द से जल्द अपने नहीं क्या दूसरी दुनिया ढूंढ लेनी चाहिए, तो ये दुनिया तबाह होने वाली है। अभी भी सर लावा फट सकता है, पूरी दुनिया नष्ट हो सकती है। जो नीचे लावा है ना सर, एवरी टाइम इज कमिंग, मतलब ये चाह रहा है कि मैं ऊपर आऊँ ठंडा होने के लिए सर। कितने टाइम तक गर्म रखोगे उसको? हाँ, तो वो अंदर घूम रहा है सर कंटिन्यू, एक दिन वो ऊपर आएगा और पूरे खत्म हो जाएंगे। या आइसेज आ सकती है, आइसेज में सर पूरी दुनिया में बर्फ जम जाती है। 4 आइसेज आ चुके हैं अभी तक, जब से पृथ्वी का जन्म हुआ है, और चारों आइसेज में जितने जीव थे सब मर चुके हैं। हर बार नए जीव आए हैं सर, हर बार नए जीव आए। हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ सर। अगर देखो, जैसे श्री राम का बोलते हैं रामायण में, तो उनका अगर डेट निकाली जाती है तो वो होता है 12.5 लाख साल पहले, लेकिन 12.5 लाख साल पहले और आज के टाइम बीच में आइसेज आ चुकी है, सब लोग खत्म हो चुके हैं। जो बोलते हैं ना एडम, बाइबल में लिखा है, कुरान में लिखा है आदम, तो ये सब जो है ना, ये और उसने एक स्टोरी भी लिखी है, जब सब खत्म हो रहा रहता है, तो वो नहीं कहा मछली के रूप में या शिप के रूप में भेज देते हैं, पूरी प्रजाति को बचा लेता है मनु, और उसमें एक नोवा, नहीं वो आदमी का नाम क्या रहता है जिसको बचा, हाँ नोवा, और इसमें मनु है हिंदी में, और इनके इसमें आदम है शायद, कि क्या है कुरान में। तो ये लोग नहीं क्या उतनी प्रजाति बचा लेते हैं, वो नाव बची रहती है, और फिर जब फिर से पानी का लेवल कम होता है, लैंड आता है, तो फिर उसको रिपॉपुलेट करते हैं। यही कहानी सर सब में लिखी है, देखिए सर। सर मैंने बाइबल, कुरान और गीता नहीं का सब में कंपैरिजन करके पढ़ा है। मैंने ये स्टोरी ढूंढी, आप भी देखना कि वाई दिस स्टोरी इज सेम इन ऑल द रिलीजियस बुक, ठीक है। In such cases, the tense of the subordinate clause is not governed by the tense of the principal clause. तो ऐसे केसेस में क्या है कि हम सबऑर्डिनेट क्लॉज को नहीं के, जो उसका टेंस है जो दबा हुआ है, उसका हम पता नहीं कर सकते कि ये प्रिंसिपल क्लॉज से हो रहा है, प्रिंसिपल क्लॉज के हिसाब से होगा, ये हम पता नहीं कर सकते। तो वो कैसा फिर, क्या आप क्या बोल रहे हैं, देखो, सबऑर्डिनेट क्लॉज इज यूजुअली इन प्रेजेंट टेंस इन सच केसेस, अगर नहीं पता चल रहा है सबऑर्डिनेट केस वैसे प्रेजेंट में रहता है ये केसेस में, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, he said that earth revolves around the sun, देखो आगे, देखो रिवॉल्व राउंड है सर, राउंड घूमने के लिए सर, हाँ नहीं नहीं, गोल के लिए नहीं डिपेंड कर रहा, वो घूमने के लिए कर रहा है सर, कि गोल घूमता है। सर नहीं ये करते वो वर्ड यूज, मैं बता रहा हूँ ना, ये घूमने के लिए राउंड वर्ड यूज करते हैं, उसकी वो शेप नहीं बता रहा है। तो इसमें देखो, ही सेड क्या हो गया, प्रिंसिपल, और ये वाला सेंटेंस क्या हो गया, अरे सर सबऑर्डिनेट हुआ ना, और ये सिंपल प्रेजेंट में है। यूनिवर्सल ट्रूथ वाले जो सेंटेंस होते हैं सब सिंपल प्रेजेंट में होते हैं। वी लर्न एट स्कूल दैट द ट्रूथ ऑलवेज ट्राइम, मीनिंग, हाँ सही सही बोले। तो यहाँ पे देखो ये हो गया पास्ट, और ये हो गया सिंपल। If the subordinate clause is introduced by the conjunction of comparison such as then, देखो कंजक्शन इसके पहले कौन सा था, बिफोर, एंड भी होता है क्या, अभी ध्यान का एग्जांपल दे रहा है वो, एंड भी होता है सर, एंड जो चीजों को जोड़ते हैं ना वो होते हैं। तो ये देखो यहाँ पे कंजक्शन कंपैरिजन वाला है, ध्यान कैसे कंपेयर करने के लिए करते हैं, एज वेल एज, ठीक है ना, इन सच केस द पास्ट टेंस इन द प्रिंसिपल क्लॉज मे बी फॉलोड बाय एनी टेंस इन द सबऑर्डिनेट क्लॉज एज पर द सेंस ऑफ द स्टेटमेंट।
क्या बोल रहा है कि जो पास्ट टेंस है प्रिंसिपल का अगर है, वो क्या होगा, जो सबऑर्डिनेट होगा वो उसके हिसाब से सेंस लेना पड़ेगा हमको, ये हो सकता है। मतलब वो एग्जैक्ट नहीं बता रहा है कि पास्ट ही होगा, कौन सा दबा वाला सबऑर्डिनेट का। फर्दर मोर, एनी टेंस इन प्रिंसिपल क्लॉज कैन बी फॉलोड बाय एनी टेंस इन सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्या बोल रहा है कि एनी टेंस, जो भी अगर प्रिंसिपल क्लॉज तो कोई भी टेंस होगा, पास्ट नहीं, अब कोई भी टेंस होगा तो उसका भी फिर सबऑर्डिनेट का क्लास का भी कोई भी टेंस हो सकता है। तो सेंटेंस के आपको पढ़ने का पता चलेगा एक्चुअली। तो देखो, ही लव्ड मी बिफोर देन आई ही लव्ड यू। क्या नहीं, ही लव्ड मी, अच्छा फिर आप बताओ इसका मीनिंग तो बताओ, मीनिंग बताओ मैं, देन का है ना ये। ही लव्ड मी मोर देन ही लव्ड यू। अच्छा 3% है क्या? हाँ, जो बोलने वाला थर्ड है, ही लव्ड मी। अच्छा, अरे अरे, रुको 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 रुको, मैं लड़का हूँ, मैं लड़का हूँ, वो लड़की है, और एक तीसरा लड़का है। अब मैं लड़का हूँ, मैं लड़की को बोल रहा हूँ ही लव्ड यार, नहीं, मुझे लड़की बनना पड़ेगा फिर। वो लड़का है तो ही लव्ड मी मोर देन ही लव्ड यू। तुमसे ज्यादा मुझे प्यार किया, खत्म। तुमसे ज्यादा मुझे प्यार करती है, नहीं करता है, ही है सर, ही है। हाँ हाँ, तो इसमें क्या बोल रहा था ये, हाँ, तो इसमें ही लव्ड मी, तो ये क्या हो गया, पास्ट हो गया, और इधर भी पास्ट आ गया, पास्ट की सबसे पास्ट हो गया वो। टेंडेंस समझ गया। अभी अगला देखो, अभी देखो, अभी देखो, सर घूमेगा अभी, ये वाला अगला देखो, अगला अगला। सर पास्ट देखो, टेंस बॉल गया यहाँ पे, टेंस बॉल गया, देख लो। ही लव्ड मी जो है ना वो पास्ट हो गया, और लव्स यू जो हो गया ना वो हो गया प्रेजेंट, प्रेजेंट। मतलब वो था, अभी ये है वाला है। क्या बोल रहा है कि ही लव्ड मी, उसने मुझे प्यार किया से, मतलब अभी भी तुमसे प्यार जो कर रहा है उससे ज्यादा मुझसे प्यार किया था, उससे जितना प्यार किया था उससे कम वो तुम्हें कर रहा है, एक्चुअल में कंपैरिजन कर रहा है। सर बोले क्या प्यार प्यार की बातें लगी है। अगला अगला लो, अगला तीसरा है। हाँ, प्रेजेंट, अरे सर पास्ट है सर, पहला पास्ट है, दूसरा फ्यूचर है। अरे सेंटेंस का मीनिंग तो बताओ सर। हाँ, तुमसे जितना प्यार करेगा फ्यूचर में, उससे उतना जितना प्यार करता है उससे कम ही करेगा तुमसे प्यार। सही बोल रहा है, सही बोल रहा है, एक्चुअल फैक्ट भी है सर, सर फैक्ट भी है। अच्छा ये वाला बताओ, ये वाला। हाँ उल्टा, ही विल लव मी, हाँ ये मुझे बहुत प्यार करेगा तुमसे जितना किया था। तो ये सारे वैसे ही है। ये देखो, इफ द सबऑर्डिनेट क्लॉज इज एन एडजेक्टिव क्लॉज, क्या है सबऑर्डिनेट दबा वाला है, वो एडजेक्टिव क्लॉज है। मतलब उसमें क्या एडजेक्टिव मतलब पता है क्या? एडजेक्टिव मतलब होता है विशेषता बताना, ठीक है। इन दैट केस इट मे बी एनी टेंस इवन द प्रिंसिपल क्लॉज इज इन प्रेजेंट पास्ट टेंस। तो इसमें क्या है, सबऑर्डिनेट जो झुका वाला केस है, दबा वाला, उसका टेंस कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्रिंसिपल जो है वो पास्ट ही होना चाहिए। अगर पास्ट प्रिंसिपल वाला है मेन, तो वो कुछ भी हो सकता है सबऑर्डिनेट वाला। कैसे देखो, आई विजिटेड द प्लेस, आई विजिटेड द प्लेस का हो गया प्रिंसिपल, मेन हो गया, मतलब पास्ट हो गया। वेयर एक्सीडेंट टुक प्लेस, तो एक्सीडेंट टुक प्लेस का मतलब टुक, मतलब सिंपल पास्ट हो गया, वो पास्ट पास्ट हो गया। अगला देखो, आई विजिटेड द विलेज वेयर ही लिव्स, ये प्रेजेंट हो गया सर। सेंटेंस तो बनाओ सर, सेंटेंस तो बनाओ। है मैं, जहाँ वो रह रहा है सर, है आएगा सर, प्रेजेंट है ना सर। आई विजिटेड द होटल वेयर शी विल स्टे, देखो लड़की पीछे कहाँ कहाँ चले गए, होटल के पीछे देखो। ऐसे ही दे रहा सर एग्जाम्पल, मीनिंग बताओ मीनिंग।
देखो लपुंडर है कि नहीं, पीछे पड़ा है कि नहीं ब्लैकमेलर। हाँ हाँ, जहाँ वो रुकने वाली है, जा चुका हूँ जहाँ वो रुकने वाली, देखो बाप रे, वन स्टेप आगे पहले जा चुका है, वो बुक बुक सब कर लिया, अरे वाह ऐसे लोग तो रन बचा रहे भाई। द प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस इन द प्रिंसिपल क्लॉज मे बी फॉलोड बाय एनी टेंस। प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस है प्रिंसिपल मेन वाला, तो उसका सबऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है। देखो ही सेज दैट शी पास द एग्जाम, अब यहाँ शी सेज मतलब सॉरी ही सेज मतलब ये हो गया प्रेजेंट, और डैट शी पास मतलब पास्ट हो गया, दबा वाला सेंटेंस पास्ट हो गया। मीनिंग मीनिंग, अरे अच्छे से बताओ ना। अच्छा वो बोल रहा है कि वो एग्जाम पास कर चुकी है। हाँ हो चुकी है। अच्छा, ये वाला बताइए। लाइक दैट गर्ल, वो प्रेजेंट है, वो दोनों प्रेजेंट है शायद, दोनों। अच्छा ये फ्यूचर में बोल रहा है। राम बोलेगा, राम बोलेगा, राम बोलेगा कि he didn't like, हाँ मुझे लड़की पसंद नहीं है प्रेजेंट में बोल रहा है, प्रेजेंट में। अच्छा एक्सेप्शन केस देखो अभी, इफ द सबऑर्डिनेट क्लॉज इज इंट्रोड्यूस्ड बाय इफ, जो दबा वाला सेंटेंस है वो अगर इफ से स्टार्ट हो रहा है, टिल से हो रहा है, एज सुन एज व्हेन से हो रहा है, अनलेस बिफोर अंटिल इवन इफ एज से हो रहा है, प्रिंसिपल क्लॉज इज इन सिंपल फ्यूचर रहेगा। मीन्स जो मेन सेंटेंस रहेगा वो सिंपल फ्यूचर में रहेगा अगर ऐसे वर्ड यूज हो रहे हैं सबऑर्डिनेट के शुरुआत होने के पहले। इन दैट केस द वर्ब इन सबऑर्डिनेट क्लॉज मस्ट बी इन प्रेजेंट सिंपल, तो फिर वो सबऑर्डिनेट सेंटेंस का टेंस क्या हो जाएगा, प्रेजेंट सिंपल हो जाएगा। ये प्रेजेंट फ्यूचर है सर मेन सेंटेंस, और ये हो जाएगा प्रेजेंट सिंपल। वी शैल नॉट गो टू द मार्केट इफ इट रेन, मतलब वी शैल नॉट मतलब कि वो हो गया सिंपल फ्यूचर, सिंपल भी है लेकिन फ्यूचर है, ठीक है। और जो सामने का सेंटेंस है वो इफ इट रेन्स मतलब कि प्रेजेंट सिंपल हो गया, ठीक है।